के टाइम टू बाय। सलाम भाई, हाउ आर यू? अच्छा वो मैंने बता दिया टोनी रॉबिन का। अच्छा 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 अच्छा। दिस टाइम बाय स्विफ्ट और लैब प्लीज एडवाइस। यार स्विफ्ट तो मैंने उस दिन भी पिछली दोनों लाइव में कहा था कि इसको इकट्ठा करते रहें, एक्यूमुलेट करते रहें। चलें टोनी रॉबिन को आप पॉज करते हैं। मैंने कहा था कि स्विफ्ट को आप इकट्ठा करते रहें, एक्यूमुलेट करते रहें आराम आराम से। अगर आई मीन 10x भी कर जाता है, अगर 10x भी कर जाता है विच इज़ नथिंग फॉर स्विफ्ट। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 10x करना आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी अ बिग डील इन दिसंबर और जनवरी। अगर यहाँ से 10x भी कर जाता है यार, तो आई मीन इफ यू बाय $1,000 वर्थ इन पीसेस, और अगर आपको वो पीसेस में $1,000 का बाय किया हुआ स्विफ्ट जो है वो 10,000 पे ले जाता है, 10x इज गुड मनी। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ। स्विफ्ट जो है 20-30x करना चाहिए इसको। आई मीन स्विफ्ट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, स्विफ्ट जो है जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, जितनी उनकी अपडेट है, जिस तरह की उनकी टीम है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उस तरीके से देखा जाए तो स्विफ्ट जो है वो $1 बिलियन की कंपनी है। $1 बिलियन का मार्केट कैप उसको इस बुल मार्केट में करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, 30 मिलियन पे है, 35 मिलियन पे है। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो वो था 25 मिलियन पे, नहीं उस दिन कम था, मैं 20 पे था उस दिन। इसके प्राइस 4 समथिंग पे थे। तो कल मैं देख रहा था, कल इसका प्राइस काफ़ी ऊपर गए हुए थे, लेकिन मेरा भी इसको, मैं भी कोई चीज़ बेचने वाला नहीं हूँ। वेट फी मोडेस्ट दैट माई टारगेट ओनली 10। ये स्विफ्ट कैन गिव यू 10 ईजी। अगर आई मीन बात सिर्फ ये है कि बात वहीं पे आके रुक जाती है, या बात वहीं पे स्टॉप हो जाती है जब मार्केट टाइम लेती है अपना। ठीक है, वो मैं कहता होता ना कि मार्केट जो है डोंट केयर अबाउट यू, डोंट केयर अबाउट मी, मार्केट डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। ठीक है। अच्छा यार, ये जो है ना, किसी ने हिंदी में कोई नाम लिखा और ये बंदा शुरू हो गया बस। डू यू नो ब्लॉक डैक इट्स ओन प्री सेल विद $48 मिलियन ऑन प्री सेल ब्लॉक डैक। यार सुना हुआ है इसका, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं है मेरी। अगर आप समझते हैं कि अच्छा है तो ले लो इसको। आई मीन जिसने प्री सेल में $48 मिलियन अगर इकट्ठा कर लिया है, तो जब वो लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली प्री सेल में जो लोग, अगर $48 मिलियन, मुझे नहीं पता उसकी प्री सेल स्टार्ट कहाँ से हुई है, लेट्स से उसकी प्री सेल अगर स्टार्ट हुई है 10 मिलियन से, अगर 48 मिलियन या 50 मिलियन कर लेता है तो 5x तो ऑलरेडी हो गया। दैट मीन्स मैं ऐसे प्रोजेक्ट को इस लेवल पर बाय नहीं करूँगा। क्यों? हाँ, ये होगा कि जो जिन्होंने प्री सेल में बाय किया वो लॉन्च पे आएंगे, 1-2 दिन 3 दिन कंपनी उसको होल्ड करेगी, बाद में इसका डंप होगा, देन आई विल बाय। तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जैक वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था और बंदे ने बुला दी। हाँ बिल्कुल, आप अभी लाइव स्टार्ट किए हुए 4-5 मिनट हुए हैं और आप जो भी क्वेश्चन टाइप करेंगे, सब्र नहीं है आप में, और कॉपी पेस्ट करते रहें। आज जो लोग कॉपी पेस्ट करेंगे ना, आई मीन सॉरी टू से दैट, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को इग्नोर करूँगा। पता नहीं यार, एक बात हो रही थी अभी, बात ये हो रही थी कि 10x 15x 20x 30x इवन 50x बहुत से प्रोजेक्ट्स में स्टिल पॉसिबल है, लेकिन मसला सिर्फ वहीं पे आ जाता है कि मार्केट, मैं कह रहा था कि मार्केट डोंट केयर अबाउट यू, मी एंड एनीबॉडी। थैंक यू सुहेल भाई। मार्केट को किसी की केयर नहीं है, मार्केट ने अपना टाइम लेना है। नो मैटर व्हाट, आप जितने मर्जी स्ट्रेस हो जाएं, मैं जितना मर्जी स्ट्रेस हो जाऊं, लोग जितने मर्जी स्ट्रेस हो जाएं, मार्केट ने अपना टाइम लेना है। उन्होंने एक सर्टन लेवल पे ऑल्ट्स को लेके आना है। बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर बढ़ती है, बिटकॉइन ऊपर जाता है 3-4 हज़ार। 98% ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप नहीं होते, ओनली वही 2-3% ऊपर जाते हैं। मीन कॉइन्स मोस्टली ऊपर जा रहे हैं। यहाँ कोई बहुत बिग फंडामेंटल्स वाली कोई चीज़ है या जिसकी कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स आती हैं, वो ऊपर जाते हैं। जैसे ही बिटकॉइन 3-4 हज़ार नीचे आता है, जो ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी पंप नहीं हुए होते वो बिटकॉइन डंप होता है, उसके साथ और डंप हो जाते हैं। दिस इज द टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि आप मुझे एक चीज़ कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, कॉपी पेस्ट ना करें।
जो ओल्ड कॉइन्स की क्वेश्चन है ना उनको एंड पे कर लेंगे। लंबी लाइव नहीं होनी आज, 10:13 हो गए हैं और इसको मैं स्ट्रिक्टली लाइव को क्लोज करूँगा 11:15 पर, ठीक है, क्योंकि आज संडे नाइट है और मंडे को ज़रा जल्दी उठना होता है सुबह बच्चों के स्कूल के लिए। मैंने स्कूल बच्चों को ड्रॉप करना होता है, तो आई हैव टू वेक अप 6:30 इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, मे बी 6 o'clock। तो आई लंबी लाइव ना कराइएगा, ठीक है प्लीज़। मार्केट ने अपना टाइम लेना होता है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जाके हम अगर एक चीज़ का 50 लोगों से भी पूछ लेंगे ना, वो एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन मार्केट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन ज़रूर होगा, ठीक है। नॉलेज गेन करना लेफ्ट एंड राइट से इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को के ऊपर ओवर रिएक्ट करना या उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करना, वो आपको एक गलत डायरेक्शन की तरफ भी ले जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे, और उससे पहले डॉक्टर हुमा का बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा डॉक्टर हुमा जो हैं वो मोस्ट लोगों को लाइव शेयर करती हैं, और आप लोग जो हैं वो लाइव शेयर नहीं करते, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कितने लोगों ने 19 शेयर तो हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डॉक्टर हुमा के हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। अब मैं भी लाइव शेयर करने लगा हूँ अपने 15 कॉन्टैक्ट्स में, और आप लोग भी शेयर कर लें। और अभी तो यार स्टार्ट किए 10 मिनट भी नहीं हुए, और लेट्स द कीप द टैप टैप करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। कोई 1000 लोग आज लाइव में लेके आते हैं, देन वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट। 1 घंटा है, बहुत है हमारे पास। सो 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सॉरी फॉर द यस्टरडे, कल मैं आई वाज काइंड ऑफ बिजी एंड काइंड ऑफ नॉट बिजी, लेकिन कल जो वाइब्स थी ना वो लाइव वाली वाइब्स नहीं थी मेरे पास, ठीक है। तो मैं बाहर था, लेकिन मैं कर सकता था वहाँ से भी लाइव, लेकिन वो वाइब्स नहीं होनी थी, तो इसलिए मैंने एक टिकटॉक पे फ़ौरन वीडियो बना दी कि हम आज करेंगे 10 बजे ना। तो चलें फिर इसको टैप टैप रखते हैं और शेयर करते हैं। लेट मी शेयर विद फ्यू फ्रेंड्स टू, मुझे भी शेयर करने दें और आप लोग भी शेयर कर लें। अच्छा जी, तो फिर टॉक अबाउट करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चलें सही है। उस्मान भाई आ गए हैं इधर के नहीं? उस्मान भाई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले। उस्मान भाई, ये शाजी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, तो ये ठीक है। वो नॉर्थ कोरिया मेरे बस ही निकल जाता है, आई मीन आई डोंट नो व्हाई। अच्छा चलें, एक दो लोगों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लेते हैं। ओके, चलें एक दो लोगों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लेते हैं। ओके, आशीष ने भी शेयर की है और मैंने भी शेयर कर दी है, बहुत सारे लोगों ने शेयर कर दी है। अली भाई ने भी काफ़ी लोगों को लाइव शेयर कर दी है, सुहेल भाई ने भी। ज़बरदस्त हो गया, वेरी नाइस। अब कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे कि वो इसको टैप टैप को रखें, डबल टैप को। आई मीन वो नहीं होते वो जो गिफ्ट मांगने वाले बैठे होते हैं, वो लोग कहते होते हैं गाइस कीप टैपिंग, कीप द, क्या कह रहे होते हैं, कीप द डबल टैप। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डबल टैप कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी ना मूवर के हवाले से। मुझे ये बताएं किस किस ने मूवर, आई नो कि सब ने रखा होगा, बस एक वोटिंग बता दे मुझे, वैसे ही आइडिया दे दे। सब ने मूवर स्टिल होल्ड किया हुआ? मूवर मूवर यस नो कर दें। वेरी नाइस। अच्छा चलें, आ गया आंसर सबका। और नंबर 2 ये था कि किस किस ने डीसीए किया है? डीसीए किया हुआ है ना? कोई एवरेज ले हैं आप 18 पे? मेरी पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी एवरेज 18 पे है। आई बिलीव मेरी 18 पे है। आई डिड $15। ओ समवन $15 सुबह यार, आप तो आई मीन
आप तो मुझसे भी आगे हो, और मैं तो कहता था कि आप लोग मुझसे आगे हो भाई। बहुत सारे लोग मुझसे आगे हैं, आई मीन टेकिंग प्रॉफिट में, और डीसीए बड़े अच्छे टाइम पे कर लेते हो, $15 एवरेज, $17 एवरेज। अली भाई थैंक यू, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरी एवरेज ऑलमोस्ट $18 है, तो इट्स ओके। मैं तो आई मीन मी पर्सनली, मैं तो जब वो 10 पे भी चला चला गया था मूवर, तो मैं वरिड नहीं था उसके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वरिड हो गए, क्योंकि मूवर एक हेल्थी मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है। वो कोई 5 मिलियन या $10 मिलियन वाला प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हमारा एक ग्रुप पंप कर देता और वो डंप हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और जैसे ही हमने मूवर की ट्रेड ली, वो अच्छा, मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त, उसके टेक्निकल बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। फंडामेंटली तो अच्छा प्रोजेक्ट है, टेक्निकल उसके जितने चार्ट से बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, और वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स ने मूव भी शुरू कर दिया था। लेकिन एकदम से जब बिटकॉइन गिरता है, आज मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी ट्विटर पे, फनी वीडियो थी, कि जब बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है तो आल्ट जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो वही यही हुआ था कि बिटकॉइन जैसे ही गिरा तो ऑब्वियसली मूवर नीचे चला गया था। और इवन दो 10 पे, जब ये 12 पे फिरता रहा, मैं ट्वीट वगैरह भी करता रहा हूँ कि इसको डीसीए कर लें जिसने करना है, वरीड होने की, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बात वही आ जाएगी, अगर कोई बंदा किसी ट्रेड की वजह से अपसेट है, स्ट्रेस है, या उसको लॉस में भेज देता है, तो मार्केट डोंट केयर। तो इसलिए हमने अपनी मनी मैनेजमेंट जो है, हमारी अपनी जो हमारी चीज़ें हैं, वो उनको हमने स्ट्रांगली, मतलब अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ठीक है, अगर आपके पास 20-30 प्रोजेक्ट हैं, कोई एक मर भी जाता है बीच में, तो इट्स ओके, उसमें भी कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि यू स्टिल, अगर किसी के पास 30 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर 2 मर भी गए हैं यार, 28 स्टिल हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि अगर कोई, बहुत से प्रोजेक्ट आपने मार्च में या फेब में देखे कि 3-3 महीने, 4-4 महीने या 6-6 महीने का डाउन ट्रेंड जो था, आप लोग इस चीज़ के खुद गवाही देंगे। 6-6 महीने का डाउन ट्रेंड हमने जो कोइनों का देखा था, हमने वो डाउन ट्रेंड एक एक वीक में रिकवर होते हुए भी देखा है। ठीक है, इवन दो 8-8 महीने का डाउन ट्रेंड, 1 साल का डाउन ट्रेंड, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को 2 से 3 वीक में ब्रेक करके भी करते हुए भी देखा है, ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए भी देखा है। ठीक है, तो अगर पोर्टफोलियो में 30 प्रोजेक्ट हैं, अगर 1-2-3 मर भी जाते हैं या बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, यू स्टिल होल्डिंग 27। और मैं अक्सर कहता होता हूं कि आपके पोर्टफोलियो की रिकवरी या जितने भी आप डाउन हैं, अगर उसको लॉन्ग रन देखें तो उसके लिए 1-2 ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं मूवर की तरफ। मूवर के चार्ट्स जो हैं बहुत अच्छे, फिर दोबारा से फंडामेंट, उसके टेक्निकल्स जो हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक के मूवर जो है एक अच्छी मूव बनाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरी नज़र में मूवर जो है, अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ये $100 इसके लिए कोई बिग टारगेट नहीं है। जब ये मूव होता है तो ये पागलों की तरह मूव होता है। ठीक है, शायद आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस लिया है कि नहीं लिया। बाइनेंस में अप्रैल के महीने में 12 तारीख को इसकी एक कैंडल आई थी जो $34 पे गई थी। ठीक है, उस वक्त मैंने मेंशन किया था कुछ दोस्तों को, मैंने कहा यार ये जो बाइनेंस की $34 की कैंडल है ना, इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसको, उसके उस कैंडल के अगले दिन मूवर $10 पे आ गया था। तो मैंने 11 पे इसको ओडीसीए कर लिया था। मैंने कहा जो बाइनेंस ने ये $34 की कैंडल आई है ना बाइनेंस में, दैट मीन्स कि कुछ ही वीक्स में ये इसको 34, 36, $38 पे लेके जाएंगे। आप मूवर का 1 डे का चार्ट देखें, उसमें आपको एक लंबी सारी कैंडल नजर आएगी जो पूरी रेड थी। तो अगर बाइनेंस में जब कोई ऐसी कैंडल आती है ना अपसाइड, तो उस पर नज़र रखा करें। ठीक है, और अगर इसी तरह बाइनेंस में कोई कैंडल डाउन साइड आए, तो दैट मीन्स के सम पॉइंट बाइनेंस बड़ी एक्सचेंज है, वो उसको प्राइस को मैनिपुलेट करके उस प्रोजेक्ट को उस डाउन प्राइस पे भी ले आते हैं। तो ये $34 की कैंडल थी। तो मेरा ख्याल है जो लोग 18 पे, 17 पे, 16 पे जिनकी एवरेज है, जिनकी इवन 20 पे भी है, उनको चाहिए $34, $36 पे ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें अगर ये वहाँ पे जाता है। ठीक है, और बाकी पूरा नहीं बेचना हमने। ठीक है,
पूरा अगर इसको बेचेंगे तो अगला टारगेट $44 का या $54 पे जाता है, देन यू थिंक अबाउट इट, सेल ऑल एंड देन यू बाय बैक और बाय समथिंग एल्स, ठीक है। और बात करेंगे पेपे 2 की, मैं स्टिल समझता हूं कि उसकी एक स्टूपिड सी रैली जो है ना वो पेंडिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन दिनों में हो क्या रहा है। वॉल्यूम जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पूरी मार्केट में, लेट्स से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है 200 प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कह रहा कि 1000 है, 200 प्रोजेक्ट है। उसमें हो क्या रहा है, दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऊपर जाए जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, जिनके पीछे सिर्फ एक हाइप है, कुछ ग्रुप्स हैं जो उसको उसकी हाइप बना के उसके प्राइस पुश किए जा रहे हैं, उस तरह के मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे मीन कोइंस हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ उनका रोला है, उनका शोर है, उनकी हाइप है, वो ऊपर जा रहे हैं। तो फंडामेंटल्स को इस वक्त मार पड़ रही है मीन कोइन से। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह की एक रैली की है ना टर्बो ने ऑलमोस्ट किया है अराउंड 20x किया, और किया भी कितने दिन में, तकरीबन 1 महीने में। मैं समझता हूं कि पेपे 2 जो है ना, इसी तरह की एक मूव, जिस तरह की टर्बो ने मूव किया ना, इस तरह की एक मूव पेपे 2 की ड्यू है। और आई मीन अगर हम रश करेंगे कि यार पेपे 2 क्यों नहीं ऊपर जा रहा, मूवर को टाइम हो गया, अंडरस्टैंड कि हमने अप्रैल की 14 तारीख को, मार्च की 12 या 14 को ये ट्रेड ली थी, तो इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, इट्स ओके, लॉन्ग एज अगर वो हमें 1x भी कर जाता है, आई मीन डबल भी कर जाता है, तो वी गोना बी ओके विद दैट, ठीक है। नंबर 2, पेपे 2 जो है वो आप लोगों ने, हमने सब ने इकट्ठी स्टार्ट की थी। मैंने कहा एक स्टूपिड सी ट्रेड रख लेते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सब लोग, इवन दो वो किसी ने $100 से स्टार्ट की है या किसी ने $10,000 से स्टार्ट की है, ठीक है। उसका मैंने कहा था कि पेपे 2 को हम एक स्टूपिड टाइप की एक ट्रेड बनाते हैं। जितने की भी आप लोगों ने ली है, क्वेश्चन ना करें भी, ठहर जाए, जितने की भी आप लोगों ने ली है वो, इसको मैं आपके साथ अपडेट रखूंगा, हम सब आपस में अपडेट रखेंगे पेपे 2 को। जब हम इसको सेल करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी हमारी यही होगी, लेट्स से कि ये 5x कर जाता है, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि किसी टाइम भी इसमें एक मूव आनी है, जो कि पिछली मूव इसकी हुई थी ना, उसी टाइप की, और मीन कोइंस की हाइप भी है, सम पॉइंट वॉल्यूम इसमें आना है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये अगर ये अच्छी मूव करता है तो इसका करना, मैं ये करूंगा कि पेपे 2 में से जितने पैसे मैं निकालूंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ आगे एक ही, मोस्ट लाइकली मैं एक ही प्रोजेक्ट में डालूंगा, मैं उसको 3 4 5 जगह पे डिवाइड नहीं करने वाला। बाकी जो ट्रेड्स हमारी चल रही हैं उसको हम चलने देंगे। अब ये भी नहीं करना कि हमने पेपे 2 में आधा पोर्टफोलियो बेच के उसमें डाल देना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइम देंगे हम, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, स्पॉट में कोइंस पड़े हुए हैं, इसको इट्स नॉट गोना हर्ट यू। पेपे 2 है, बैक्स है, स्विफ्ट है, मूवर है, GLMR है, बिग टाइम है। बिग टाइम के लिए कितना लोगों ने शोर किया था, 22-23 सेंट पे कल परसों मैंने देखा, और आई मीन मेरी एवरेज उधर आ गई है, मेरी एवरेज 26 सेंट पे आके 25 सेंट पे मेरी एवरेज है। आई मीन आई एम नॉट वरीड, मुझे पता है गेमिंग के जिस दिन हाइप बननी है उसने आराम से निकलना, उसका कहाँ से कहाँ उसने चले जाना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था इसकी पेपे 2 की, इसमें से हम जो भी प्रॉफिट निकालेंगे वो आपने सब ने मेरे साथ रह के ट्रेड करनी है, हम सब ने एक ही ट्रेड करनी है, डजंट मैटर हम कौन सा प्रोजेक्ट। मोस्ट लाइकली पेपे 2 के बाद मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखूंगा जिसका मार्केट कैप $30 to $50 मिलियन का हो, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम पुश नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो एक आई मीन फेयर चीज होगी, और वो देखेंगे जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट। मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी नज़र है और मैं उनको वॉच कर रहा हूं। अभी पेपे 2 पंप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं अगले जो 2 ट्रेड्स लेनी है, मिनिमम 2 जो फ्लिप करनी है हमने पेपे 2 के बाद, होपफुली ऐसा ही हो, अल्लाह करे। हमारी ये जो पॉजिटिव सोच है मेरी कि यार हम सब ने इस एक ट्रेड को टॉप तक लेके चलना है, ठीक है। ये एक चैलेंज ट्रेड समझ ले हमारी सबकी होगी। अब लोग चैलेंज कर रहे होते हैं, ये 1 महीने में इतने %, 10 दिन में इतने %, वो स्टूपिड होता आइडिया है।
फ्यूचर में आप लोग जाते हैं, आई मीन ये कर लिया महीने में, वो कर लिया। मैं आपको लिख के देता हूं, अब पूरा महीना आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर लें, पूरा महीना। It will take you only 2 days to take all your money back, even though some from your pocket, even though some from your pocket. याद रखें। हाँ, कोई जितना मर्जी को कह रहा जी मैं ये मैं वो, ओ यार, आई मीन बिन देयर डन दैट टू मैनी टाइम्स। ठीक है, मुझे बल्कि ये 3-4 दिन पहले जो एकदम ऑल्ट कॉइन्स का ड्रॉप आया ना, तो मुझे तो पता भी नहीं कि मार्केट इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुई है। मैं आई मीन मैं सोया हुआ था, समझ लें, मैं देख नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। और मुझे एक दोस्त की कॉल आती है, मैं उसका फ़ोन कर रहा, मार्केट देखिए यार ये। मैं क्या हुआ यार, वाई आर यू अपसेट? ठीक है यार, एक सेकंड में बू भाई कमेंट टाइप ना करें, मैं जो लोग भी हैं, मैं थोड़ी सी गपशप कर लें। आई मीन मैं जितनी बातें भी करता हूँ, आई थिंक ये आप लोगों से रेलिवेंट होती हैं। मैं जितनी बातें आपसे डिस्कस चीज़ें करता हूँ वो मार्केट सेंटिमेंट्स की होती हैं, और जो ट्रेडर्स या होल्डर्स या नए लोगों के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें तंग कर रही होती हैं ना, मैं मोस्टली टॉक करता हूँ उसी पे कि सबका विजन क्लियर रखा जाए। तो क्वेश्चन जो ना वो मेरी डायरेक्शन डाइवर्ट कर देते हैं। तो जब मैं बात ख़त्म कर लूँगा, ठीक है, देन आपके क्वेश्चन सारी चीज़ें हम लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं फिर भूल गया हूँ क्या, कहाँ पे थे, हमको बंदा मेंशन करे आप, इसलिए मैं कमेंट इग्नोर कर रहा होता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे कभी कहते हैं रूड नहीं होता। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे उसी पे, मैं खुद ही पकड़ लिया इस पॉइंट को। मुझे कॉल आई फ्रेंड की, वो कह रहा है जी मैंने मई के महीने में और जून के स्टार्ट में जितने भी फ्यूचर ट्रेडिंग करके पैसे बनाए थे, ही वॉज टेलिंग मी लाइक ही मेड लाइक $20,000, ही वॉज हैप्पी। वो मुझे अपडेट करता रहता था, और वो मुझे बल्कि सम टाइम वो जोक भी करता होता था कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन फ्यूचर, आई एम डूइंग दिस। मैं कहा यार मैं कभी कोई एक ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चली जाती है तो ठीक है, अगर वो मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैंने ऑलरेडी आइडिया रखा होता है कि यार मेरी ये $10,000 की ट्रेड है, इसमें मेरा 6% का मार्जिन है, अगर मैं $600 लूज करूंगा, आई विल बी आउट फ्रॉम दिस ट्रेड एंड आई एम गुड टू गो। अगर वो पॉजिटिव हो जाती है, मेरा होता है कि 20% या 30% ने प्रॉफिट दिया है, पैसे पकड़ोड़, बाय बाय टाटा। अब फाइटिंग नहीं करने का, ठीक है। जब आप इससे फाइट करेंगे ना, जो मर्जी बंदा है, डजंट मैटर वो किस लेवल की ट्रेड कर रहा है, वो $10,000 की एक ट्रेड ले रहा है या वो $1,00,000 की ट्रेड ले रहा है, ठीक है, वो ठीक है। आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप ये करते हैं, हम लोग बड़ा यार, एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट जो है ना वो सम पॉइंट इंपैक्ट नेगेटिव ही जाता है, क्योंकि आप जब अच्छे पैसे बना रहे होते हैं, आप उस ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, तो वो इनकमिंग जो आ रही होती है, आपने छोटी छोटी करके इकट्ठी की होती है, आप एक अगली ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही वो नेगेटिव होती है, वो आउटगोइंग जो होती है, वो एक ट्रेड आपको बुरी तरह से यूं ये वाला काम हो जाता है। छोड़ें, ये टॉपिक नहीं है। सो मेरा जो हमारा जो असल टॉपिक था वो ये था कि इसकी रश, ये जो होता है ना मई, जून, जुलाई, अगस्त, बुल मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर, मोस्ट लाइकली ये इनमें छोटी छोटी मूव्स बनती हैं बिटकॉइन की, ठीक है, और सारे कॉइन, सारे प्रोजेक्ट्स ऊपर नहीं जाते। जो जाते हैं उनमें से प्रॉफिट लेनी चाहिए, उसको फ्लिप करते चले जाना चाहिए अंटिल सितंबर तक। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पेपे 2 हमें 2x 3x, जहां पे मैं समझूंगा कि यार इसकी नजर आ रहा है कि वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो गया, ये क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी तरीके से मूव होता है जब भी मूव होता है, और ये भी नहीं है कि आपने इसके बारे में टू मच बुलिश हो जाना, ठीक है। ये एक ट्रेड है जो मैं आप लोगों के साथ मिल के करना चाह रहा हूं, और इसको हम अपडेट रखेंगे दिसंबर तक। इसको बेच के हम आगे क्या लेंगे, उसको बेच के उससे आगे क्या लेंगे, उसको बेच के उससे आगे क्या लेंगे। सिर्फ ये एक होगी जो मैं आपके साथ आई मीन कंप्लीटली हम लोग अपडेट रहेंगे कि यार हमने पेपे 2 में 1000 डाला था, 5000 निकला है, चलें यार 5000 अब जो है ना उसको फला प्रोजेक्ट में डाल दिया या उसमें डाल दिया जिसमें 4-5 पे ऑलरेडी मेरी नज़रें हैं जो मूव नहीं हुए, ठीक है। आई मीन ये भी हुआ भी नहीं है, मैं अगले टारगेट कर रहा हूं कि आगे जाके क्या करना है।
तो इसमें हम अपडेट रहेंगे। बाकी वही टाइम अगेन है, मैं उस दिन लाइव में भी बात कर रहा था कि जो टाइम बैक इन अगस्त और सितंबर में था ना, कि लोग अगस्त में लोग बहुत तंग आ गए हुए थे, हर तरफ सन्नाटा था, ठीक है। अब सितंबर में लोग और तंग आ गए बिल्कुल ही। मैंने सितंबर में जितनी वीडियोस बनाई थी मैंने उसमें बार बार कहा था कि इट्स ऑलवेज काम बिफोर द स्टॉर्म। अक्टूबर हमारा वैसे ही एक महीना था जिसको मैंने जनवरी फरवरी पिछले साल से टारगेट किया हुआ था कि अक्टूबर जो है वो मेरी ओपिनियन था कि ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा। बिटकॉइन के चार्ट देख लें, बिटकॉइन का ट्रेंड रिवर्स कब हुआ था? अक्टूबर में ही हुआ था, ठीक है। अब सितंबर में और अगस्त में मार्केट में लोग nobody want to talk about crypto, no one, ठीक है। इवन दो मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें पिछले साल की, मैं उसमें हर वीडियो में मेंशन करता रहा हूं कि मेरा ओपिनियन ये है कि अक्टूबर जो होगा वो ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन हिस्ट्री। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन हिस्ट्री हैविंग के बाद बिटकॉइन को लंबे चौड़े नीचे को उसने डंप नहीं लिए हुए। आप अपने वन डे या वीकली चार्ट्स खोल के देखें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसने 2-3 महीने कंसोलिडेशन की हुई है, जिसमें ऑल्ट्स पिटे हैं, ऑल्ट्स को मार पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उस हैविंग की कंसोलिडेशन के बाद बिटकॉइन को एक अच्छी रैली नहीं मिली। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरी नजर में जो बिटकॉइन ने एक बुल फ्लैग ब्रेकआउट किया, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर उसकी मेजरमेंट करें तो बिटकॉइन का अगला मूव सम पॉइंट $85,000 to $90,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। इवन आया वो जुलाई में जाए, अगस्त में जाए, जब भी वो वहां जाएगा सम पॉइंट हम वहां पे जिन प्रोजेक्ट्स में अच्छे पैसे बने होंगे हम एग्जिट करेंगे। वहां से फिर एक और जो है करेक्शन एक्सपेक्टेड होगी, जो बिटकॉइन को 25% की करेक्शन एक्सपेक्टेड होगी। लेकिन वो ये भी याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह से डर के, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द बिटकॉइन हिस्ट्री, ठीक है। आई एम नॉट द वन हु मूव द मार्केट। वो जो मूव होगी हैविंग के बाद, जब एक कंसोलिडेशन हो जाती है ना, हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, हैविंग के बाद जब एक कंसोलिडेशन हो जाती है, उसके बाद जब मार्केट मूव होती है ना, फिर मार्केट किसी मतलब मूव हो गए, जब एक करेक्शन लेती है तो मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ नहीं जाती। आप वो चार्ट्स देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हैविंग के बाद एक कंसोलिडेशन है। अब वो कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो जुलाई के एंड तक चलता है या जून के एंड तक चलता है, लेट्स सी कि कहां तक जाता है। उसके बाद जब मार्केट मूव होती है तो वो एक करेक्शन आती है और फौरन से वो रिकवर हो जाती है, क्योंकि एक हाइप बनती है हैविंग के बाद, हिस्ट्री ये बताती है। तो उन चीजों को हमने अपडेट रखना है, ठीक है। ये एक ट्रेड जो है जिसको मैंने नाम दिया हुआ स्टूपिड ट्रेड। एक बंदा मुझसे कह रहा नदीम भाई आई एम इन विद योर स्टूपिड ट्रेड। पहले तो मुझे लगा यार, मैं कहा व्हाट द हेल ही टॉकिंग अबाउट। मैं कहा यार ये किस सेंस में बंदा बात कर रहा है कि हाँ आई एम हियर विद योर स्टूपिड ट्रेड। मैं कहा पता नहीं अब ये बंदा कोई नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है कि पॉजिटिव है। मेरा फ्रेंड है कोई, तो इससे पहले कि मैं उसको आंसर करूं तो उसने नीचे लिख दिया बंदे ने ना फौरन से पहले, पेपे नदीम भाई रिमेंबर पेपे 2 वी यू सेड वी गोना डू वन स्टूपिड ट्रेड। फिर मुझे याद आया, मैं कहा यस। तो एक आध स्टूपिड ट्रेड इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। 29 प्रोजेक्ट्स हैं, 19 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, 39 प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स ओके। एक ये जो है ना, इसमें से जो पैसे आएंगे इसको हम फ्लिप करते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम उस प्रोजेक्ट में डालें जिसका मार्केट कैप 25 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन के करीब हो, ताकि वो हमें ऐसा भी ना हो कि ये भाग जाए, ठीक है। और लाइकली हमें लग रहा हो कि ये यहाँ से डबल करे और हम अपने जो है ना प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो दैट्स गोना बी द गोल। और बात जो हो रही है सितंबर अक्टूबर वाली, अगस्त सितंबर वाली, मैंने पिछली लाइव में भी कहा था, हम उसी सिनेरियो में मार्केट हमें लेके आ रही है दोबारा। लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप उधर जाएं, आई मीन जो कंडीशन इस टाइम है चाइना नॉर्थ कोरिया, दैट्स ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है इस पॉइंट पे। यूक्रेन रशिया,
इसराइल की अपनी जो वो बगैरती कर रहे हैं वो अपनी जगह, ठीक है। अब वो जो चीज़ें चल रही हैं, वो भी जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, आई मीन जिसने $100 मिलियन, जिसने आई मीन 100 मिलियन तो एक बड़ी अमाउंट है, जिसने 20 मिलियन या 10 मिलियन भी डालना है, वो भी जो दुनिया में हो रहा होता है ना, उन चीज़ों को लोग देखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट का जो वॉल्यूम है ना, टोटल मार्केट कैप 2.5 2.5 बिटवीन 2.5 to 2.65, ठीक है, ट्रिलियन, उसी पे सर्कल किए जा रहा है, ठीक है। पैसे वही पैसे रोल हो रहे हैं, वही पैसे बिटकॉइन में से निकलते हैं, कुछ सर्टन 4 या 5 6 ऑल्ट कॉइन्स में आते हैं, उनको पंप लगता है और उनमें से निकलते हैं वही पैसे वापस बिटकॉइन में चले जाते हैं। मतलब कि जो एक बड़ा पैसा है ना, आई मीन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो अमाउंट है, जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि शायद कोई ऐसी सूरत हाल बने, कोई ऐसी वॉर की सूरत हाल बने, मार्केट 10 15 20 30% का एक शार्प क्रैश ले, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं एंटर हों, वो लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके पास 50 मिलियन है, $100 मिलियन है, वो भी बिटकॉइन को मूव नहीं कर सकता, याद रखिएगा, थिंक अबाउट इट। जिसके पास $500 मिलियन है, वो भी बिटकॉइन को मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और $500 मिलियन वाला भी कंफ्यूज होके, सम पॉइंट वो बंदा भी कंफ्यूज होता है, सम पॉइंट उसके पेशेंस भी खत्म हो जाते हैं और वो मार्केट में एंटर हो जाता है। $500 मिलियन वाला इन्वेस्टर भी फोमो हो जाता है। एंड ऑफ द डे वो है तो इंसान ही ना, है तो इंसान ही, ठीक है। तो कब तक वो होल्ड रखेंगे, ठीक है, कब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे। सम पॉइंट जैसे बिटकॉइन 74 क्रॉस करना है, ये जितने लोग बिग मनी, आई नो कि स्मार्ट मनी इज द स्मार्ट मनी, आई नो कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जितने हेज फंड्स मैनेजर्स हैं, वो उनका अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो 10-15% पे बना के निकल जाते हैं। दे आर होल्डिंग देयर मनी बैक, वो अपनी पैसे को रोक के बैठे हुए हैं। लेकिन सम पॉइंट जब उस मनी को नजर आएगा कि बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 76 की तरफ जाना शुरू हो गया, उन लोगों को, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स भी कंफ्यूज होते हैं। जब वो कंफ्यूज होते हैं तब कैंडलें आती हैं बिटकॉइन की, एकदम से लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स आती हैं, क्योंकि वो उनका फिर आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो समझते हैं कि इट्स गोइंग टू 90, वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यार, आई मीन ब्लैक रॉक समझ रही होती है कि जेपी मॉर्गन इज बाइंग, जेपी मॉर्गन ये समझ रहा होगा कि इलॉन मस्क इज बाइंग, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल कर रहा हूं। अब इलॉन मस्क अगर बाय नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, आई डोंट नो, हु नोज, आई मीन अगर उनके आपस में राब्ते नहीं है तो, ठीक है। अब इलॉन मस्क ये समझ रहा होगा कि चाइनीज जो हैं वो बाय कर रहे हैं, दैट्स वाई इज गोइंग, वो ये समझ रहे होंगे, वो ये भी समझ रहा होगा कि यार ये अब प्राइस 90 पे ले जाएंगे, मैं 76 पे रह गया हूं, हो सकता है बिटकॉइन 90 पे जा रहा है, वो कंफ्यूज होगा, अपने पैसे भी डालेगा, 2-4 बिलियन 5 बिलियन जो भी उसने डालना है, ठीक है। इसी तरह आई मीन चाइनीज जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं सम पॉइंट पे कि अमेरिकन आर बाइंग द बिटकॉइन, और बिटकॉइन अगर 90 पे चला जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वो पैसा लेके मार्केट में आएंगे, बिकॉज दे put billions of dollars in the market, not for 100%. They put billions of dollars in the market just for 15%, 10%, or 20%. Some of them even put billions of dollars in the market just for 5%. तो सिर्फ मैं और आप नहीं, ये लोग भी एक सर्टन पॉइंट आता है जहां पे इनका सब्र भी खत्म हो जाता है, ठीक है, जहां पे जाकर इन लोगों का आपस में कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। तो दैट्स द टाइम जहां पे आपके ऑल्ट कॉइन्स मोस्टली पंप होते हैं, और स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, छोटे वाले, वो फायदा उठाते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनमें से सारे एक ही होंगे, और ये 1-2 महीने अगर मार्केट तंग करेगी, जो लोग नेगेटिव हो के टू मच अपने आप को क्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, अली क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा इस टाइम, अपने आप को जो लोग ब्लेम करेंगे, या जो लोग कहेंगे यार पता नहीं क्रिप्टो के पैसे मेरे में नहीं है, अभी ये बात आप नहीं कर सकते। इट्स रियली, आई एम सॉरी टू से दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट आई हैव टू से, इट्स रियली रियली अ स्टूपिड थिंकिंग
इट्स रियली रियली अ स्टूपिड आइडिया टू थिंक अबाउट इट कि आई मीन इट्स नॉट फॉर मी, और पता नहीं क्रिप्टो में से पैसे बने कि नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नो, अभी आपने ये क्वेश्चन अपने माइंड में रेज नहीं करना, अभी आपने ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं करना है। आपने ये क्वेश्चन अपने आप से करना है नवंबर में जाके, दिसंबर में जाके। अगर दिसंबर तक किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं होता या पैसे नहीं बनते, वो फिर बंदा समझ ले कि ही इज आउट। आई एम सॉरी, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आस्किंग। अच्छा, मैं कर रहा हूँ एक शेख साहब, मैं थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे पूरे 11 बजे। मेरा टारगेट है 11 बजे क्वेश्चन की तरफ आने का। तो गाइस प्लीज स्टे हियर, 11 बजे के बाद क्वेश्चन लेंगे। अभी आई स्टिल हैव 16 मिनट्स टू गो। अभी पानी पीने में थोड़ा सा। Give me 1 second, I have to do one text message. Give me 1 second, I have to do one text message. अच्छा, क्वेश्चंस की नहीं, पेपर 2 की बात नहीं हो रही थी, क्वेश्चन की बात। अभी आई मीन आप समझ लें या मैं अपने आप को, अभी हमने इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में रेज करना जो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट आइडिया। वालेकुम सलाम सुमान भाई, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन अपने आप से करना है नवंबर या दिसंबर में जाके, ठीक है। उससे पहले राइट ने क्या करना है, एक तो अपने टारगेट्स, अपनी वाइब्स, हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल की तरफ रखना है, ठीक है, दैट्स फाइन। नंबर 2, हमने पोर्टफोलियो को बनाते चले जाना है। हाँ, दिसंबर में या नवंबर में जाके अगर कोई बंदा देखता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ भी नहीं मूव हुआ, दैट मीन्स कि वो बंदा कहीं ना कहीं खुद से पर्सनली कुछ ना कुछ वो बंदा रॉन्ग मूव्स कर रहा है, कुछ स्मार्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके पोर्टफोलियो पे फिट नहीं बैठ रही, ठीक है। हाँ, वहां पे वो कह सकता है कि ओ माय गॉड, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू मेक नो मनी इन दिस बुल रन। यहां पे इस पॉइंट पे एज ऑफ नाउ जो भी एक मेन मार्केट मूव जिसमें मोस्ट पैसा बनता है, जिसमें मोस्ट लोग पैसा बनाते हैं, जिसमें मोस्ट रिटेलर्स पैसा बनाते हैं, जिसमें मोस्ट $1,000 वाले पोर्टफोलियो जो होते हैं वो लाखों डॉलर में चले जाते हैं, ठीक है। लाखों डॉलर में जो चले जाते हैं पोर्टफोलियो, वो मूव तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। वो वाली मूव जो है वो पूरी की पूरी मूव बाकी है। मेरा मानना यह है कि वो मूव जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक मार्केट ने बड़ी तगड़ी मूव स्टार्ट की थी अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट वाज 6 months, ऑलमोस्ट 170 डेज मार्केट ने बड़ा तगड़ा मूव किया था, ठीक है। यू आर करेक्ट अबाउट द मूव। अच्छा, मैं अभी यार प्लीज कमेंट लिखेंगे, आपके मिस हो जाएंगे, ना लिखें। वो जो एक तगड़ी मूव है वो स्टिल पेंडिंग है, वो स्टिल अभी आनी है, ठीक है। मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन समझ लें, ठीक है। जिस तरह से मैंने पूरे 2023 में एक अपना ओपिनियन देता रहा हूं बहुत सारी वीडियोस में, मैं 2023 में ये कहता रहा हूं कि मेरा ओपिनियन ये है कि अक्टूबर जो होगा वो ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा, इसी तरह। और वो लाइकली वो जो प्रेडिक्शन थी या मेरा ओपिनियन समझ लें, जो भी समझ लें, वो करेक्ट हुआ था, ठीक है। मैंने मार्च में वीडियोस बनाई थी पिछले साल कि अक्टूबर जो है ना मार्केट रिवर्स होगी। सितंबर, अगस्त, सितंबर में तो मैंने हर वीडियो में, हर लाइव में ये बात की। अब मेरा ओपिनियन ये है, जो एक तगड़ी मार्केट मूव जो है, ठीक है, जिसमें यार उन 5 महीनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे जिनके ऊपर अभी आप बिल्कुल डिसबिलीव में, बिल्कुल आप समझते हैं यार दे आर नॉट गोना डू नथिंग।
इवन ऐसे प्रोजेक्ट्स उन 4-5 महीनों में आपको 50x, मिनिमम 10x to 100x होते नजर आएंगे आउट ऑफ नोवेयर। उस उन महीनों में कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कई ऐसे नए मीन कोइंस आएंगे, कई ऐसे नए एआई के प्रोजेक्ट्स आएंगे, कई ऐसे रॉ के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कोई BRC-20 के प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, आज का रून्स का रोला पड़ा हुआ है, उसके प्रोजेक्ट्स आएंगे। इवन लीनिया की अभी ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर अभी बड़े धमाके होने हैं। वो इट्स ऑल कमिंग, कमिंग मंथ्स में आने हैं। और हम अगर यहीं पे अपने आप को, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, कैलकुलेट करना अपने आप को डाउन मार्केट में, दैट्स अ रॉन्ग क्रेजी स्टूपिड आइडिया। इट्स अ स्टूपिड मूव, आई एम सॉरी टू से दैट, डोंट माइंड मी, माइंड नहीं करना मेरी इस बात को। लेकिन आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट योर मनी और योर प्रॉफिट जब आप दुकान बंद कर रहे होते हैं। तो अभी तो दुकानें खुली हुई हैं यार, तो अभी तो हम उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। इट्स नॉट अ टाइम टू वी कैन गेट द कैलकुलेट एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि मैं कितना प्रॉफिट में हूं, कितना लॉस में। ऑब्वियसली अगर आप इस टाइम कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट पीपल जो है उनका पोर्टफोलियो लॉस में ही होगा। ठीक है, आपने चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करना है सितंबर के एंड से। आई मीन अगर सितंबर में, लेट्स से अगस्त में मार्केट अपना एक अच्छा मूव बनाना शुरू कर देती है, लेकिन आई सजेस्ट यू गाइस कि सितंबर के एंड में आपने देखना है आप कहाँ खड़े हैं, फिर आपने अक्टूबर के एंड में देखना है कहाँ खड़े हैं, फिर आपने इसी तरह नवंबर और दिसंबर के एंड में देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। लाइकली यही होगा। एवरीवन, मोस्टली पीपल, दे ऑल गोना हैव गुड वाइब्स, हैप्पी फेस, पॉजिटिव फीलिंग्स, पार्टीज की फीलिंग्स हो रही होंगी, और वेकेशन की बातें हो रही होंगी, और इनविटेशंस की बातें हो रही होंगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं फिर वही लफ्ज दोहरा रहा हूं, बिन देयर डन दैट। अभी मुझे एक भाई ने मैसेज भी किया था पिछले दिनों में कि नदीम भाई, यू बिन देयर डन दैट ट्वाइस, सो व्हाट्स योर फीलिंग्स या व्हाट्स योर थॉट्स नाउ। ठीक है, हाँ जाहिद भाई, हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ सब कुछ बीच में ही है। और वो फीलिंग्स जो हैं, वो टाइम जो है, वो पूरे का पूरा एक फेस है। ठीक है, वो अभी आना है। ठीक है जी, अली भाई आप रेडी होते हैं वेकेशन के लिए, ऑलरेडी नो दैट। वो अभी फेस बाकी है। मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, या आप समझते हैं कि यार इस, आई मीन आई नो लिटिल बिट, मैं नहीं समझता कि किसी को सब कुछ पता होता है, बट कुछ थोड़ा सा पता है जो हमने देखा है। इट्स डिफाइन, जैसे एक ट्रेलर नहीं कह सकते जो हमने देख लिया ऑलरेडी। इस बुल साइकिल का जो पिछला हमने अक्टूबर से लेकर मार्च तक देखा है ना, इसको हम ट्रेलर नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन थी, एक डिफाइन ट्रेलर था। ठीक है, एक डिफाइन ट्रेलर था, यानी जो ट्रेलर से थोड़ा ज्यादा होता है। ट्रेलर तो होता है ना 1 मिनट में खत्म हो गया। डिफाइन ट्रेलर जो होता है वो होता है 11-12 मिनट का, और मूवी 2-2.5 घंटे की होती है। जो हमने देखा है वो एक डिफाइन ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है, जो होल पिक्चर है वो अभी बाकी है। और इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि आप बिल्कुल, आपको मैं अभी कह रहा हूं, अभी से कैलकुलेट करें, खुद से पेयर बनाएं। इट्स अ टाइम। या जो पिछले नवंबर से मार्च तक की मूव देखें कि एआई के जो प्रोजेक्ट जब मूव हुए थे, एआई नैरेटिव जब मूव हुआ था, कौन से ऐसे 2 प्रोजेक्ट थे जो पहले मूव हुए थे और वो सर्टन पॉइंट पे जाकर रुक गए थे। उसके बाद एआई के कौन से प्रोजेक्ट थे जो फौरन मूव हुए थे। फिर उसके बाद देखेंगे वो मूव हुए, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा मूव हुआ था। इस तरह पेयर बनाएं। ठीक है ना, जिस तरह के मैंने रिसेंटली देखा कि रियो मूव हुआ बड़ा जबरदस्त। 3 दिन उसने बड़ी तगड़ी मूव की, और मैं देखता रहा, लैंड शेयर बिल्कुल मूव नहीं हुआ। एक सेकेंड, मैं अभी चीज बताता हूं। ओके,
आई हैव टू, मैं एक टोकन का नाम मेरे दिन में नहीं आ रहा, चलें वो मैं फिर किसी दिन आपको हिंट दूंगा। रियो मूव हुआ और रियो के बाद मैं देखता रहा हूं 3 दिन तक लैंड शेयर को मूव नहीं हुआ। एक सर्टन लेवल पे रियो आकर रुक गया। जैसे रियो रुका वो ड्रॉप होना शुरू हुआ और उसमें से आई बिलीव उसमें से जो स्मार्ट मनी थी या स्मार्ट इन्वेस्टर्स से, स्मार्ट रिटेलर्स जो थे, उनमें से उन्होंने रियो में से पैसे निकाले, एकदम से लैंड शेयर को पंप लगना शुरू हो गया। ठीक है, सो ये चीजें आपने अभी से अपनी बुक पे, एक बुक इस तरह की ले लें 50 सेंट की डॉलर वाली बुक एक लेके रख लें, उसमें पेयरिंग लिखें। ठीक है, कि डॉज कोइन अगर पंप हुआ है तो डॉज के बाद डीसी कितना पंप हुआ था, डॉज के साथ हुआ था, बेबी डॉज ने क्या किया था, इस तरह की चीजें अपनी एक बुक बनाएं, उस पर लिखें। ठीक है, इस तरह से आप एक और चीज भी लिख सकते हैं कि यार सैट्स जब पंप हुआ था, सैट्स ने कितने % मूव किया था, उसके साथ या उसके अगेंस्ट या उसके बाद रैट्स ने क्या किया था, या फिर BRC20 के किसी और मीन कोइन ने क्या किया था। इस तरह के पेयर बनाएं। आप स्टिल प्रेपिंग फेस में हैं। ठीक है, प्रेप करें, अपने आप को वेल इक्विप्ड करें, और ओवर थिंकिंग करेंगे तो इट्स गोना बी नेगेटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको पॉजिटिव वाइब्स आपके प्रेप करना है, और हिस्ट्री खुद चेक करें, हिस्ट्री खुद से चेक करें। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मार्केट के साथ साथ आप चीज़ें देखते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस बिटकॉइन की हिस्ट्री को आप फॉलो करें, जितनी प्रीवियस हैविंग्स जो हैं 2016 वाली, 20 वाली, उसके बाद मार्केट ने कैसे मूव किया था, उन चीज़ों को देखें। कभी भी किसी एक बंदे के कहने पर अपना डिसीजन ना लें, अपनी स्ट्रेटजी किसी एक बंदे के कहने पर चेंज ना करें। ठीक है, whatever your plan is, जो भी आपके जिस प्लान पे आप चल रहे हैं, स्टिक विद योर प्लान। आमीन आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आमीन उसके बाद आप 2 और लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू लाइक 3 पीपल्स, और उन तीनों की जो प्लानिंग है अगर आपको अच्छी लगती है, दैट मीन्स दैट्स योर प्लान। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही मार्केट में कि मार्केट किस तरह मूव हो रही है या मार्केट कैसे मूव हो रही है, ठीक है, तो अगर दैट्स योर प्लान। अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आपने चीजें नहीं देखी हुई कि बेयर से पूरी बुल कैसे फिनिश होती है, इफ यू आर कंफ्यूज, और आप 3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं या आप 2 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एक मैं हूं, एक और कोई बंदा है जो आपको पसंद है। ठीक है, आप समझते हैं कि यार नदीम भाई भी अच्छी अगर आप समझते हैं कि नदीम भाई यार अच्छा गाइड कर लेते हैं या इनका मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके साथ मेरे साथ कोई और एक बंदा आपने अटैच किया हुआ, आपकी माइंड में, आपकी मेंटालिटी में फिट बैठ रहा है, आपकी एनर्जी उससे भी मिल रही है, मेरे साथ उससे भी मिल रही है, सो दैट्स योर प्लान। ठीक है, वही आपका प्लान है। यू डोंट हैव टू गो टू आर्किटेक्ट कि मैं आर्किटेक्ट मुझे कोई बिल्डिंग का प्लान बना के देगा तो दैट्स गोना बी माय प्लान, या किसी प्लानर के पास जाना पड़ेगा, या किसी लॉयर के पास, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। नो, ठीक है, कोई 2-3 लोगों को जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करके आप अपनी चीजें जो हैं उनको आपने मेंटेन करना है, दैट्स योर प्लान। और उसी प्लान को सामने रखते हुए एक गोल डिसाइड करना है कि यार ये मेरा गोल है। ओके, आई एम इन दिस मार्केट विद पॉजिटिव वाइब्स, नेवर नेगेटिव। ठीक है, बल्कि नेगेटिव चीजों को पास भी नहीं आने दे रहा until December. I'm sorry to say that again. F all that bullshit news, F all that negative thinking, negative thoughts, negative people, F all that. Ignore them, forget them, kick all them. सिर्फ एक चीज माइंड में बिठा लेनी कि यार दिसंबर तक यार क्या हो जाएगा। Just talk to yourself. अगर आप नेगेटिव वाइब्स में घूमते रहेंगे, नेगेटिव वाइब्स में फिरते रहेंगे, यू नॉट गोना गेट नो रिजल्ट एनीवे, नो वे, नो, नॉट सितंबर, आई एम सेइंग दिसंबर तक आप यार वो क्या मैं मिसाल देता होता हूं, वो खोपे मान ले, खोपे ब्लिंकर ऑन कर लें अपने, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, सितंबर तक चीजें
मार्केट आप दिसंबर में आपने मार्केट में रिजल्ट मांगना है, एंड ऑफ सितंबर हमने चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आई मीन मोस्ट लाइकली अगर आंखों पे पट्टियां होंगी, यू नॉट गोना सी एनी नेगेटिव थिंग्स। और कानों में थोड़ी सी रुई डाल लें, पॉजिटिव चीज़ आती है एक कान की रुई निकाल लें तो उसको अंदर रख लें, नेगेटिव चीज़ आती है दोनों रुइयों को निकाल लें, दोनों को निकाल लें, नेगेटिव चीज़ यूं आए उर्दू से बाहर निकलनी चाहिए। दैट्स द ओनली वे यू गोना गेट सक्सेस इन दिस फील्ड, एनी फील्ड इन योर लाइफ। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, अगर नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस है, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, अपने पता नहीं यार चलेगा कि नहीं, पता नहीं यार कस्टमर आएगा कि नहीं, मैं दुकान खोलूंगा बिजली का बिल आ जाएगा, मुझे पे देनी पड़ेगी, टैक्सेस देने पड़ेंगे, इट्स बुलशिट, यू नॉट गोना मेक नो मनी विद दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, जब आप अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जहां पे आप, जब डजंट मैटर कौन सा बिजनेस है, even you driving a Lambo, even Lambo service, even you working on the gas station, even you own a gas station, or even you own any type of food business, anything, जब आप अपने बिजनेस पे पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी मूड के साथ खड़े होते हैं और पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे होते हैं, रिजल्ट उस दिन अच्छा आता है, आपकी सेल्स भी अच्छी होती है। सेम फार्मूला अप्लाई ऑन क्रिप्टो। ठीक है, नेगेटिव चीजें आपको कभी भी अच्छी प्लानिंग नहीं करने देंगी। सो योर वट एवर माई प्लान इज, और वट एवर अदर पर्सन यू फॉलो और यू लाइक, और किसी और बंदे के साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, उसमें अपना प्लान भी ऐड करें, इन तीनों का मिक्सचर बनाएं, या दो जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं सारा एक मिक्सचर बना लें। सो दैट्स योर प्लान, सो स्टिक विद योर प्लान, वी विल कैलकुलेट योर थिंग्स इन एंड ऑफ सितंबर। ठीक है, बाकी मार्केट अगेन डोंट केयर अबाउट यू एंड मी, मार्केट विल ट्राई टू पुट यू आउट एवरी डे। मार्केट आपको मार्केट से बाहर फेंकने की एवरी डे ट्राई करेगी। अंधेरी वो जो है ना, जब तेज हवा चलती है, जो स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं वही फलते फूलते हैं, जो तेज हवा में गिर जाते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज द गोल टुडे, कि हमने चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है। ORDS नीचे है काफ़ी, चेन स्वैप काफ़ी नीचे है, सो गिव इट अ टाइम, इनको टाइम दें, बल्कि प्रे करें यार ORDS 5 सेंट से नीचे गिर गया। एक आपने पिछले महीने मैंने एक ट्वीट की थी कि चेन स्वैप ORDS 3 सेंट पे अगर आएगा तो आई लव टू बाय, मेरी ट्वीट अभी भी पड़ी हुई। अगर मैंने खुद 12 सेंट पे लिया हुआ यार, मैंने 14 सेंट पे भी लिया ORDS। कुछ लोग यहाँ पे वैसे भी होंगे जिनका पोर्टफोलियो 1,000 रुपये का या 3,000 रुपये का, ठीक है, मेरा अच्छा पोर्टफोलियो है, और यार मैंने खुद फोमो होके ORDS 14 सेंट पे भी लिया हुआ है, 12 सेंट पे भी लिया हुआ है, बट आई एम नॉट वरीड। मैं कहता हूं कि अब अगर मैंने 12 सेंट पे ले लिया हुआ है ना, सो मेरा मानना ये है, मैं कह रहा हूं इसको अब ये 3 सेंट पे चला जाए। चेन स्वैप है, चेन स्वैप है, मैं कहता हूं ये 3 सेंट पे चले जाए, दैट्स वेयर आई एम गोना बी DCA मोर, और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। अच्छा यार आगे अब मैं आप इनको मैं कैलकुलेट करूंगा सितंबर में जाके या अगस्त में जाके। तो इसी तरह मूवर वाली देख लें। हाँ, अगर मूवर एक अच्छी मूव करता है अगले महीने में 34, 36 या अब 44 डॉलर पे जाता है, सम पॉइंट हम उसमें से पैसे निकालेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फ्री बैग छोड़ देंगे, प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट ले के हम अपने जो 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको DCA कर लेंगे। दैट्स माई गोल फॉर द मूवर। पेपे 2 जो है उसका ऑलरेडी हम टॉक अबाउट कर चुके हैं। पेपे 2 जब हम लोग सेल करेंगे, वी आर नॉट गोना बाय लेफ्ट राइट लेफ्ट दिस दैट एंड बुलशिट नथिंग। उसके बाद एक ही टोकन, एक ही कॉइन, एक ही प्रोजेक्ट हम सब लोग जाके बाय करेंगे, और वो होगा भी एक रीजनेबल हेल्थी मार्केट कैप का। ठीक है, कोई $2 मिलियन वाला नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि वो ये ना हो कि हम इधर से पैसे बनाए 2 मिलियन वाला भी उठा लें जाकर वो भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। हम वही 30-50 मिलियन डॉलर वाला कोई उठाएंगे, मेरी नज़र में है। इवन दो $100 मिलियन वाले भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं जो मेरी नज़र में रखे हुए, मैंने जिनको पंप नहीं लगा, मैं आपसे नेक्स्ट लाइव में शेयर कर दूंगा कि यार ये हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो कि हम लोग जब पेपे 2 की ट्रेड क्लोज कर रहे होंगे, हम लोग हो सकता है बोसन प्रोटोकॉल में चले जाएं, हो सकता है हम RSR में चले जाएं, अभी बता रहा हूँ, हो सकता है हम लोग CHR में चले जाएं,
हो सकता है हम लोग उस पॉइंट पे, अगर सेलर अच्छा लग रहा होगा हम लोग सेलर में चले जाएं। हो सकता है उस पॉइंट पे हम लोग कोई VXV AI का प्रोजेक्ट है उसको देख लेंगे हम लोग, कोई रॉ का प्रोजेक्ट, कोई अच्छा रीजनेबल टाइप का जो प्रोजेक्ट है उसको देख लेंगे। सो फॉर दैट ट्रेड वी ऑल हैव टू स्टिक टुगेदर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू मी। मेरा ख्याल है कि आज पानी नहीं पिया इतना, लेकिन पूरी जो मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स थे, जो एक मैं आप लोगों का विजन क्लियर करना चाह रहा था, आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर एवरीथिंग वट एवर आई हैड इन माई माइंड। और जो मेरा गोल था, आई थिंक मैंने मैंने फोकस के साथ किसी कमेंट को नहीं पढ़ा और डिलीवर करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हुआ होगा। $1 million टॉक्स फॉर फ्री, या थैंक यू। अब मैं थक गया हूँ। लोग ना वहाँ आके ना यस जेल इन दैट लिस्ट टू, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमें पेपे 2 कहां खड़ा करता है। विलो भी उस लिस्ट में आता है, DMTR भी उस लिस्ट में आता है, ठीक है ना। आई मीन देयर इज, मैंने कोई 8-10 प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने अपनी बुक पे लिखे हुए हैं। पेपे 2 के बाद कोई 10 प्रोजेक्ट यार मैंने अपनी लिस्ट में बनाए हुए हैं। मैं लिस्ट बना रहा हूं कि हमने ये जो स्टूपिड ट्रेड स्टार्ट की है इसको हमने, अल्लाह करे, आई मीन दिल में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यार अगर पेपे 2 2-3-5x या 10x कर जाता है, उससे अगली मैं जो भी ट्रेड लूंगा आई विल शेयर विद यू गाइस। और वो अगली लाइव में मैं कोई 10 प्रोजेक्ट या कोई 5 प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यार ये पिछले 2-3 महीने में इनको बिल्कुल नहीं हिले, बिल्कुल नहीं हिले। उसमें रेट्स भी आता है, यस, ठीक है, उसमें रेट्स भी आता है। तो ये आई मीन विलो भी उसमें है, DMTR भी उसमें है, बोसन प्रोटोकॉल, ये बोसन प्रोटोकॉल भी उसमें है, RSR भी उस कैटेगरी में आता है जिनको मैं वॉच कर रहा हूँ, कोटी भी उस कैटेगरी में आता है, CLR। आई मीन यू डोंट हैव टू पुट मनी इन ऑल ऑफ दीज जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। यार पेपे 2 इसी प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं, इसी पे 50-60, अराउंड 50-60 इसी एरिया में हम बाय कर ही जा रहे हैं। अगर वो 50 से नीचे डिप करता है आई विल डेफिनेटली बाय मोर, मुझे बिलीव है। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम एवरीथिंग नहीं डाल देना, एवरीथिंग रेड एक्सेप्ट विटनेट को लॉन्ग टर्म रखा हुआ है। विटनेट को जो लोग दिसंबर जनवरी तक होल्ड करेंगे ना, मैं उन लोगों से 30% लूंगा, सीधी बात है। ईमानदारी से मुझे भेज देना, ये विटनेट अपना आपको बताएगा एट सम पॉइंट कि ये क्या प्रोजेक्ट है। अभी तो वो आपको लग रहा है ना कि आप ले रहे हैं। आई मीन मेरे पास जब कोई $200-300 कहीं से कोई $500 फ्री मनी होती है, मैं विटनेट जैसे प्रोजेक्ट में जाके डाल देता हूँ। आजकल तो आई मीन लिनक्स पे भी बड़ा दिल आया, पर छोड़े उन चीज़ों को। अभी जो है दैट्स ग्रेट, थोड़े दिन वेट करेंगे और मार्केट में अगर कोई और चांस मिलता है देन यू विल डू द DCA। मूवर की ट्रेड को हम अपडेट रखेंगे, ग्रुप में नज़र रखिएगा। मूवर में जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग करनी शुरू करेंगे आई विल टेल यू गाइस, बल्कि आप लोग खुद नज़र रखें। 36 लेवल पे जाके 34-44 इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके बाद थोड़ा बहुत DCA करें अपने दूसरी चीज़ों को। सो दैट्स हाउ यू मैनेज द थिंग्स। अगर कोई बंदा किसी के बारे में बात कर रहा है कि ही डोंट नो नथिंग, वो बंदा DCA करवा रहा है, वो करवा रहा है, ओ मैन व्हाट द एफ, दैट्स द पार्ट ऑफ द मार्केट। DCA जो है आई मीन इट्स अ स्टूपिड मेंटालिटी को बंदा कहता है जी DCA कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं। यार दिस इज DCA इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। DCA मीन डॉलर कॉस्ट एवरेज। फ्रिकिंग डॉलर कॉस्ट एवरेज इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टॉक गेम्स। स्टॉक बिजनेस का भी वो अहम हिस्सा है। स्टॉक्स के बड़े बड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि आई एम बाइंग दिस, आई एम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग दिस दैट एंड दी अदर्स एट दिस पॉइंट। और यार बड़े से बड़ा मिलियनर डॉलर कॉस्ट एवरेज की बात कर रहा होता है। अगर कोई स्टूपिड बात कर रहा है कि यार वो DCA कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट्स, मैं कुछ बड़ा लफ्ज कहने लगा था कि नहीं कहा, दैट मीन्स कि उस बंदे को ही डोंट नो शिट एंड ही डेफिनेटली डोंट नो व्हाट द एफ ही टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो DCA जो है ये क्रिप्टो का या स्टॉक्स का किसी भी मार्केट का हिस्सा होता है। या फिर उस बंदे को ये कहा जाए यार असि DCA नहीं करते पे भाई, असि डॉलर कॉस्ट एवरेज करने पे, लेट्स डू दैट, ठीक है। DCA खत्म कर देते हैं बात को। मियां साहब कह रहे हैं कंट्रोल बाजी, DCA का लफ्ज खत्म कर देते हैं
इमरान भाई हम शुरू कर देते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लेना, ठीक है। होपफुली आई एम सेइंग अगेन, स्टिक विद योर प्लान, मेक अ प्लान, मेक योर गोल्स, एंड होपफुली सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान अगर नहीं भी होती, 90% भी हो जाती हैं, 80% भी हो जाती हैं, स्टिल गोना बी अ बिग विन, स्टिल गोना बी अ बिग विन। वालेकुम अस्सलाम फहद, आप बहुत लेट हो गए हो। एक पिक्चर का डिफाइन सा ट्रेलर आपने देखा है इस बुल साइकिल का, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आई थिंक दैट पिक्चर विल स्टार्ट इन अगस्त और सितंबर, ठीक है। सो थैंक यू, ज़बरदस्त। अब आ जाए जिसने ऊपर आना है, थोड़ी सी गपशप करें, थोड़े से क्वेश्चन लें, और दैट्स आफ्टर दैट वी गोना बी डन। शेख साहब जी काफ़ी देर से आई हुई थी रिक्वेस्ट ऐड होने की, और मैंने उसको इग्नोर किया हुआ था। मैं गाली साइड दी रहा शेख क्या शिब सेल करें यार? इस पॉइंट पे शिब सेल करना, इट्स, शेख साहब क्या हाल है, मियां साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सबको। नदीम भाई आपको सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। इस पॉइंट पे शिब को सेल करना, आई डोंट थिंक सो इज गोना बी अ बेस्ट आइडिया। मीम कॉइन्स में पेपे टू, और सॉरी पेपे टू मेरे बार बार जेहन में आता है। पेपे जो है वो एक अच्छी मूव कर गया है, उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। फ्लोकी बड़ा तगड़ा मार्केट कैप इकट्ठा कर गया है, ऑल टाइम हाई बना गया है। ब्रेट एक तगड़ी मूव कर गया है, ऑल टाइम हाई बना दिया उसने, ठीक है। आई थिंक कि अब डॉज और शिप को भी अपना ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। दिस इज नॉट अ बेस्ट टाइम टू सेल योर डॉज और शिप, दैट्स फॉर द शिप, ठीक है, इन माई ओपिनियन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ ऊपर, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। नदीम भाई माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे आज, तो बड़ी एनर्जी लेके आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज कोशिश मैंने इसलिए, मियाँ थोड़े साहब थोड़े मैंने आज इसलिए कोई जज्बाती कमेंट हो नहीं रहे थे करा। आप, वैसे वैसे थोड़े जी? जज्बाती हो रहे थे जज्बाती हो रहे थे वैसे मैंने कहा आज अल्लाह खैर ही करे, ये बार बार एफ पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो एंड पे थोड़ा वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड सर। पे। शेख वालेकुम साहब क्या हाल है सलाम। आपका? इमरान भाई क्या क्या हाल हाल है है? आपके? सफात भाई, शाह जी, सब खैरियत है? सब जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम ठीक वालेकुम है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सब जी ठीक सलाम। सलाम ठाक, वालेकुम खैर नदीम भाई, खैरियत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक ठीक ठाक। मेरा जी ख्याल है जो जो लाइटें डिम हो रही थी मियाँ साहब, जो लाइटें थोड़ी सी वो चिराग फड़फड़ा रहे थे, मैं सबको, मेरा ख्याल है फिर लाइटें तेज कर दी हैं सबकी। हाँ जी नहीं, अब तो ब्राइट लाइट हो गई है सर। ब्राइट हो गया कि नहीं है शाह जी? हो गया सर। वो जिसे कहते नहीं वड्डा बल्ब लग गया। या वी विल कैलकुलेट द थिंग्स इन एंड ऑफ सितंबर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। पेपे टू की ट्रेड को हम कैरी ऑन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मूवर की ट्रेड जो है वो मैंने कह दिया 34 36 44 48 पे हम एग्जिट लेंगे। उसमें से कोई बात नहीं, अगर वो 90 पे चला जाता हो सकता है उनसे हम डीसीए करके कहीं और जाके और ज्यादा पैसे बना लें, तो उसको अपडेट रखेंगे, नो वरीज। बस नहीं नहीं, मूवर बहुत सेट हो गया उस्ताद जी, मूवर बहुत सेट ये हो गया, मूवर टेंशन नजर नहीं आ है। रहा है, किसी भी टाइम उसने करना है ब्रुक ब्रुक, वो गया बैम बैम बैम, ठीक है। तो आई वाज नॉट नेगेटिव अबाउट मूवर मैंने तो एनी। वैसे देखा भी नहीं है, कितने दिन हो गया मैंने मूवर की प्राइस ही ये नहीं सब चेक की। 18 20 रुपए से वापस आया है, और मार्केट जब ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो मैनिपुलेशन हुई थी तो 14% कैंडल मारी थी और फौरन ही रिकवरी शुरू। आई थिंक अभी 16 समथिंग पे खड़ा हुआ है। हम्म, सो मैंने ऑर्डर सेट किए हुए हैं, आई मीन 40s की रेंज में अपने ऑर्डर सेट किए हुए हैं। थोड़ा सा बेचूंगा, ठीक है, प्रॉफिट लेनी चाहिए। और जी जी। मैं 36 पे जाएगा तो मेरा डबल हो जाएगा, तो बस डेफिनेटली ठीक मुझे होगा। वहां पे अपने पैसे निकालने चाहिए। मैं आगे देखूंगा कोई और अपॉर्चुनिटी। लेकिन एंड लॉन्ग टर्म मूवर जो है $100 का, स्टिल मैं कह रहा हूँ इट्स नथिंग फॉर मूवर, अगर जो लोग वेट करेंगे। लेकिन मूवर क्या करता है, तगड़ी मूव करता है, तगड़ा डंप लेता है, इसलिए जब ये तगड़ी मूव करेगा हम इसको सेल करेंगे, तगड़े डंप में हम वापस बाय कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। तो लेट्स सी कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बट साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, बट साहब दुबई वाले भी आ गए हैं। और यासर जट साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम भाईजान, भाई? क्या हाल है सबका? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बट बट साहब। साहेब, वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। तो अब क्वेश्चन वैश्चन ले लें यार। मेरे ख्याल आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन लोगों के जवाब भी दें। बट साहब भी आ गए हैं, फहद भी आ गया है, शाह जी थोड़ा सा आज करके एक्टिव करके लाया हूँ। मैं कहा शाह जी इधर आ जाए चुप करके आप। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। शेख साहब का नीचे मैसेज आया कि मुझे ऐड नहीं कर रहे। शेख साहब असल में मैं चाह रहा था कि जो जितनी चीज़ें डिस्कस करनी है वो कर दें, उसके बाद सब लोग हम इकट्ठे लाइव कर लें।
ठीक है ना, फिर अब क्वेश्चन वोश्चन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अच्छा हो गया सर, आज अच्छा हो गया दोबारा से। लास्ट वीक भी अच्छी अच्छी एक हमारी लाइफ थी, और इस दफ़ा भी अच्छा हो गया। काफ़ी चीज़ें लोगों को कवर अप हो गई हैं। हाँ, और मैंने असल में 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी आंखें हैं। जो ये स्टूपिड ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका रिजल्ट तगड़ा निकलेगा। हाँ, ये फ्लिप 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 सारी हम होंगी करेंगे। ट्रेड्स। मैं 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी जी आंखें बिल्कुल। हैं, बल्कि मैंने बुक पे लिखे हुए हैं, और बल्कि मैंने कुछ 6 नाम भी मेंशन कर दिए। मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगली लाइव में मैं बिल्कुल क्लियर वो 10 प्रोजेक्ट्स के नाम सबको बता दूंगा कि पेपे 2 के बाद ये 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमारी नजर है भाई। तो उनमें से कोई एक हम लोग मिल के सिलेक्ट कर लिया करें। ओके, दिस वन इज लुक गुड, इसके फंडामेंटल भी ठीक है, कोई ना कोई न्यूज भी आ रही है, कोई ना कोई अपडेट्स भी आ रही हैं, और इसके टेक्निकल भी अच्छे लग रहे हैं, तो हम सारे पैसे लेके उसमें चले जाएंगे। सर ये वो नहीं कि सारा पोर्टफोलियो, नो, लेट मी क्लियर दैट अगेन। सिर्फ एक उस सर्टेन ट्रेड के पैसे। Got it? 10 के 11 सिर्फ जी 10 के 11 11 शादी पूछ रहे हैं शादी 11 ऑल द वे 11 कर लेते हैं, 10 ही 11 कर लेते हैं। आप सब में 11 ही लिखना सर होगा। मैं 11 मेन है सर, मैं और शेख सर। ठीक है, सब चीजों में 11। मियां साहब, ये 11 हमारे लड़कों की फेवरेट चीज बन चुकी है। वो कहते हैं दो तो ठीक दो हो गया। दो नहीं होंगे, दो तो दो 11 होंगे ने, एक काम खराब हो गया। हाँ बस ठीक। हमने एक और एक 11 बनाने हैं। जी मैं और शेख सर। जी बिल्कुल बेटा। डन हो गया। वो सोहेल भाई ने भी अपना भी बता दिया कि मैं भी 11 के लिए रेडी हूँ। हेल फहद, you are confused and I think you gonna be very confused कि ये 11 है क्या। फिर कभी आपको बताएंगे। इनको तो 501 का भी नहीं पता। Oh my goodness। नहीं 501 का पता है। नहीं बात भाई नहीं पता ना चलता। 11 501 से थोड़ी बड़ी चीज है, बाद में डिस्कस करने के। अभी लाइव पे ये बातें ना करें प्लीज, आपकी मेहरबानी है। इधर लुंसी और लूना, मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों की एक बड़ी तगड़ी मूव पेंडिंग है, और ये किसी टाइम भी दोनों मूव हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अगर कोई इनको देखना चाह रहा है, रैट्स मीन कोइन है, लूना लुंसी दोनों मीन कोइन है। ये तीनों मीन कोइन, इनकी मूव पेंडिंग है, जस्ट लाइक शिब और डॉज। डीसी उसकी मूव भी पेंडिंग है, बेबी डॉज की मूव भी पेंडिंग है। ये मैं सिर्फ मीन कोइन की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मीन कोइन कैटेगरी। So इन्होंने दिया हमें 2K turns into 1 million after 9 flips. Oh my goodness, yes, that's the goal. इंज हो जाए तो मियां जी मजा नहीं आ जाएगा कि ਅਸੀਂ सही गल सही। ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। शीशी कैलकुलेशन बहुत तेज हो गई है। कैलकुलेशन मुझे बहुत चंगा लग रहा है। देखें जी, बात पता क्या है असल में, अब हम ना इसको मियां साहब गोल लेके चलते हैं। हाँ जी आई मीन नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको छोटा प्रोजेक्ट पकड़ेंगे नहीं, ताकि किसी को कोई कंप्लेन ना हो कि जी ऑलरेडी 40% पंप हो गया। हम प्रोजेक्ट कोई मार्केट का प्रोजेक्ट उठाएंगे जिसका मार्केट कैप 25 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन या 100 मिलियन हो। उसके फंडामेंटल टेक्निकल देख के उसमें हम एंटर होंगे सारे, ताकि अगर हमारा पूरे ग्रुप का वॉल्यूम उसमें 1-2 मिलियन चला जाता है या 3 मिलियन जाता है, उसको कोई फर्क ना पड़े। वो 2-3% पंप हुआ होगा, हम सब लोग उसमें जाके बैठ जाएंगे। और जब आप उसमें से कोई $10 मिलियन या $5 मिलियन लेके निकलेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो डंप नहीं होगा। सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी पे हम प्लान करेंगे। और अगर हमारी 10 ट्रेड्स फ्लिप हो गई भट्ट साहब, तो फिर तो भट्ट साहब ने कहना भाई दुबई में मैं तो कोई 2 रियल एस्टेट बाय कर रहा हूँ। क्यों, क्या ख्याल है भट्ट साहब? भट्ट साहब मेरे हाई लेट हो गए हैं, एंड आई थिंक नहीं मैं सुन रहा था एक्चुअली। ये जस्ट वोक अप, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो रहा था। आपने पूरी लाइव नहीं सुनी आज? नहीं मैंने सुनी है, काफी सुनी है। मैं अगर नहीं I सुनी just तो पूछ joined रहा है from कि the start. कैसे ग्रुप का पार्ट कैसे बनना। भाई आ जाना, टेलीग्राम में आ जाए। ठीक है। और नदीम दूसरी भाई की बायो चीज, में टेलीग्राम है। मेरा फर्स्ट जो है टिकटॉक का, मेरी बायो में फर्स्ट लिंक वो फ्री ग्रुप का है, सेकंड लिंक वीआईपी ग्रुप का है। जिनको क्रिप्टो का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको बाय सेलिंग का पता है और पोर्टफोलियो होल्ड किए हुए हैं, दे नो हाउ टू ऑपरेट फ्यू एक्सचेंजेस। 5-10-20 हज़ार का पोर्टफोलियो है। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि उनको अगर करना है तो कर ले, नो। मैं ये कहूंगा डेफिनेटली जाएं और वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके बैठ जाएं। यू डेफिनेटली गोना गेट अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, डेफिनेटली। तो चीजों को, वीआईपी वालों को शुरू से जनवरी से ये कहा था कि आप लोगों ने 3 महीने में, मुझे ये नहीं कहना कि जी ये वो ये। वीआईपी ग्रुप वालों को डे 1 से मियां साहब सबको याद होगी मेरी ये वर्डिंग है कि दिसंबर तक आप लोगों ने मेरे साथ स्टिक रहना है, वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट इन दिसंबर।
ये वीआईपी वालों को मैं बार बार पहले ही कह चुका इंशाल्लाह। हूं, ठीक है। सो नो नीड टू बी ओवरथिंक नहीं करना, ये ऑलरेडी टॉक अबाउट हो गई ये है। नदीम भाई लोग पूछ रहे हैं कि ग्रुप में कैसे ऐड हो। नदीम भाई की बायो में जाके सेकंड लिंक वीआईपी का है, फर्स्ट लिंक जो है वो पब्लिक ग्रुप का है। उसमें अब जो पब्लिक ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जो वीआईपी ग्रुप है उसका लिंक, हाँ मेन चीज, वीआईपी ग्रुप का लिंक अगर आपको कोई सेंड करता है तो इट्स गोना बी ए स्कैम। वीआईपी का लिंक जो है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद पब्लिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये जाहिद भाई ये भी सेंड कर देंगे। जो वीआईपी हमारे वीआईपी ग्रुप का लिंक आपको हमारे फ्री ग्रुप से मिलेगा ना, दैट्स गोना बी द रियल लिंक। क्योंकि ये सब लोगों ने वीआईपी ग्रुप भी बना दिए हैं मेरे नाम से। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, अस्सी बड़े है, पैसे ले गए लोगों के, बड़े पैसे फ्रॉड हो गए वो। अस्सी है। सो वीआईपी ग्रुप का बेनिफिट ये है मेरे भाई, उसमें आपको एंट्री एग्जिट जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनके सारे हम पॉइंट्स वहां पे बता देते हैं, पोस्ट की जाती हैं बकायदा, 24/7 चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। उसमें जाहिद भाई कह रहे हैं मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ शेयर कर दें, कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। जी अब्बास भाई, वीआईपी ग्रुप के अंदर आपको सब सारी गाइडेंस दी जाती है और बताया जाता है कैसे आप ट्रेड करें, एवरीथिंग यू नो, और उसमें सब सारी इंफॉर्मेशन होती है वीआईपी। आज मैंने 1 घंटा वॉक भी की है, उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज भी किया, आधा पौना घंटा, पौने 2 घंटे वो लग गए हैं, और 1.5 घंटे इधर भी जोर लगा दिया। आज तो बड़ी एनर्जी है। नदीम भाई वो 2-3 घंटे स्ट्रेस ली है। किसने किसने? मैंने। अब व्हाट? वो आपको पता ही है। ओह माय, अच्छा ठीक है, गुड वन शेख साहब, एनर्जी उत्थे भी वेस्ट हुई है। अब वो वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने एक्सेस की है और हमने 2-3 घंटे स्ट्रेस ली है। मेरी मोबाइल की बैटरी बता रही थी कि 5% में ये बंद हो जाना है अभी। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था यार, मियां साहब आज बहुत बुरा हाल हुआ यार। अच्छा, मैच की वजह से। अल्लाह खैर करे। अच्छा समझ आ नहीं, गई। हमारे इंडियन फैंस को, दोस्तों को, उनको बहुत मुबारक हो जनाब, दे प्लेड वेल एंड दे डिजर्व इट। इंडिया वाले फिक्र ना करन, मैं क्रिकेट में आप लोगों के साथ हूं, मैं पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और नहीं नदीम भाई, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ मैं जानता ही नहीं। मैं तो पता है, मैं तो पिछले मैच से यूएसए को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा यार, मैं एक खुद ना यूएसए को question है सपोर्ट कर रहा हूँ। हाशमी, जी साहब। ये पूछ रहे हैं बैक्स और स्विफ्ट का। यार इनका देखो 20x दोनों का मिनिमम मेरी नजर में इट्स वेरी पॉसिबल एंड लाइकली 20x बड़े आराम से कर, ठीक है। ऑल यू नीड टू गिव देम द टाइम उनको दें और रिलैक्स हो जाए, ठीक है। somebody say almost broke, और अली कह रहा मैंने टीवी तोड़, यार टीवी तोड़ने वाले थे अभी। हाँ, I don't have that type of feelings for cricket कि मैं अपनी चीजें तोड़ता फिरूं। अली भाई तोड़ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹਾਂ। आज है ही नहीं सी पाए ना। नहीं मियां शेख साहब, साहब, अली भाई को तोड़ ही दे तो अच्छा है। बाद में मियां साहब, बाद में पता चले कि आई मीन गुस्सा नहीं करना क्रिकेटर्स ने और पाकिस्तानियों ने, बाद में पता चले हमारी जितनी क्रिकेट टीम है सब के बिटकॉइन वॉलेट में एक बिटकॉइन गया हुआ है ऑलरेडी। नहीं यार, नहीं 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 यार, नहीं, नहीं। किस्म की आज ना करो यार, नहीं। बिटकॉइन बहुत बड़ा हो गया। ਤੁਸੀਂ मियां साहब एक मिनट, मैं बात बता रहा हूँ, वो पुराने वक्त थे कि किसी से पैसे लेना मुश्किल है जी, फलाने बंदे बंदे की ट्रांजैक्शन दुनिया किसी हिस्से में भी ट्रेस हो जाती है। हुन तो कोई चक्कर नहीं, अब तो खुल के रिश्वत लो, खुल के चोरी करो, बिटकॉइन में पैसे डालो, यूएसडीटी में डालो, क्या पता कहाँ से है, कौन किसने दिए किसने लिए। तो अब तो उनके लिए चीटिंग करना मुश्किल ही कोई नहीं है। अब तो कोई नहीं, मुश्किल लेकिन नहीं ये है ना कि नदीम भाई बिटकॉइन है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इनके लिए, तो अथीरियम तक ठीक है। वो उनकी औकात से बाहर है ना। चलो हाँ, एक आध एथेरियम बहुत है इनके लिए वैसे। हाँ अच्छा। बस है ना कोई। नहीं, मैं तो सुबह न्यूयॉर्क में इनको ढूंढूंगा और ढूंढ के मैंने इनको गाली निकालनी है। एक साहब $25 लेते हैं, वो इसका मिल मतलब है जाएंगे। कल फिर मैं हाँ परसों जी, फिर हाँ मैं जी, बेल बिल्कुल, बिल्कुल, कल $25। हाँ जी। भट्ट साहब, शेख साहब, फिर मैं कल आपकी बेल करवाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगी, इसका मतलब है। वो नदीम भाई वहां पे ना मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा ओ यार न्यूयॉर्क नहीं आना। मैं कहा नहीं मैं नहीं आना। क्यों? क्या वो याद है यार इतने $100 दे के उधर फोटो ही खिंचा ली है बाबरा तो लोकी 100 दे के यार लोकी 100 दे के तो फिर ये जितना मैं काम मुझे पैसे खा रहे हैं, ये वैसे चक्कर कोई नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा रेट लगा दिया इथीरियम और बिटकॉइन वाला, वो $25 ले रहे हैं। और ना यार, इस तरह अभी इतना नहीं ना, तब इतना नहीं करेंगे। No, they asking $25 for picture. पर्सनल कॉल नहीं चल रही यार, ना वाकई करो। किसी ने ये बात कही है? Yes, it's true. और नहीं मतलब यार, 25 बहुत थोड़े हो जाए, लेकिन चलो
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ 100 ਜਾਂਦੇ रुपए कर नहीं लें नहीं यार। उन्होंने डिनर 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 ऑफर किया हुआ था। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ यू कैन गाइस कम एंड 100 रुपए कर हैव लें। डिनर विद देम और $25 में पिक्चर आप ले सकते हो। नहीं 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 वो चार्ज कर रहे होंगे ना, वो वो चार्ज भाई कर रहे साहब होंगे वो होटल पता वाले क्या है, यार, लोग बड़े बड़े चीप वो होटल लोग वाले होते हैं चार्ज कर बीच रहे में। होंगे यार, वो आई मीन जिसने बुलाया होगा ना वो शायद कैसी हरकत करे, वही चार्ज कर आई रहा है, थिंक वही सो कि चार्ज कर इतना रहा पर इतना शेख साहब लेवल हो। $100 की तो पिक्चर सुहेल भाई की है। है। हाँ अल्लाह 25 यस। $25 ਤੇ ਸੰਤਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਬਾਬਰ अपना ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ इमरान भाई जब ਹਾਂਜੀ आपने ਅਸੀਂ बुल मार्केट के बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਾ यूके ਤੇ $1000 ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਾਤ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਲਾ ਕੋਈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੀ ਮਾਰੋ, कोई गल नहीं, इमरान भाई जी थाने तो ले लांगे। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। चलो यार सब लोग सुन रहे हैं, आज की लाइव जो थी वो कोशिश की है कि सारी चीजें अच्छे तरीके से हम आपस में गपशप डिलीवर करें। अब जिम कोइन का क्वेश्चन आ रहा है, वो भट्ट साहब इसके बारे में को बताएंगे। भट्ट साहब जिम के बारे में थोड़ा सा guide करें। जिम कॉइन जो है ना ये जो भाई पूछ रहे हैं जब थोड़ा सा हमने अपना जिम की ओपिनियन ट्रेड दे फर्स्ट टाइम दें, शेयर यू की कैन डू थी। योर ओपिनियन, आई नो इट्स अ स्मॉल जी जी कैप। जब हमने फर्स्ट टाइम जिम की ट्रेड शेयर की थी तो वो उसने 100% का हमें रिटर्न दिया था। जी और जिम इज माइक्रो कैप प्रोजेक्ट, ठीक है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है, टीम इज अलाइव। तो अगर आप इसको देखें प्रीवियस 3 मूव्स देखें तो जिम में जब भी एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है तो वो 4-5x 6x का गेन देता है। तो अभी भी अगर आप डेली में देखो तो एक रेंज के अंदर वो ट्रेड हो रहा है जिसमें वो 50% 60% का मूव दे रहा है कंटिन्यूसली। तो हमारे कुछ ट्रेडर्स ने, कुछ भाई हैं, उस्मान भाई हैं, उन्होंने तो आई थिंक जिम से यार उस्मान भाई तो इस वैसे ही ट्रेड से चैंपियन है। 4-5x बना लिया है। हमने जिस दिन He दुबई told me पहुंचे, he started from $800 to $3,500। वेरी ठीक है, नाइस। अभी वो उस्मान है उसने किधर, बना लिया। इन्हों ले आओ मार के इमरान इधर। की लक बहुत ज्यादा चल रही है, बड़ा ठीक साहब है, तो पढ़ लो। तो अगर आप जेम की ट्रेड अभी पकड़ रहे हो तो माइक्रो कैप प्रोजेक्ट है, मार्केट कैप इज ओनली अंडर 500K, $200,000 तो 2 लाख। 300 या तो आपको इसमें से जो है ये माइक्रो कैप ट्रेड्स होती हैं आपका 5%, 3%, 2% इस तरह की अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ट्रेड रखा करो। तो ये आपको आने वाले टाइम में लाइक 4-5x इजीली दे देगा। या यस एग्री, बट इट्स अ माइक्रो कैप। थोड़े बहुत पैसे डाले और यस चिल मारे। मैंने भी लिया हुआ जिम, थोड़ा सा पैसे डाले हुए हैं शेख साहब के मैंने भी लिया portfolio हुआ में। है। नदीम भाई उस्मान भाई को उठा लें, वो दुबई वालों को, वो कह रहे उस्मान हैं भाई तो मेरे मुझे को कह आए रहे थे तो भाई पैसे बड़े इकट्ठे हुए हैं आजकल। इधर रिजवान आना भाई वो कह मैंने रहे हैं इधर समर ही का ऊपर पैसा स्ट्रेस बना में लिया हो। जेम ट्रेड्स में। इधर आना जरा उस्मान, तेनू तो फड़ी है ना मियां साहब। उस्मान की तरफ काफी पार्टियां ड्यू हैं, दुबई में जाके पकड़ लेंगे इसको। खैर हाँ जी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वेस्ट जस्मीन कैन गो टू जी उस्मान भाई जरा जेम का बताएं, आपने क्या किया जेम के साथ? आ रहे हैं नदीम भाई। उस्मान ने अब जो रगड़ा लगाना ना पेपर 2 के साथ, वो भी आप देखना। मैंने तो रिजवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जेम है ना इसकी 6 बार ट्रेड ली है। वेरी गुड। 20 पे लिया, 25 पे सेल किया, उस्मान 20 पे भाई, लिया, 25 पे सेल किया। उस्मान भाई आपका तो सारे काम भट्ट साहब के हैं जो आप कर रहे हैं ना उस्मान भाई। पे 2 की दफा लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये इनका पेड बंदा आगे पॉजिटिव बातें करता है। तो अब जिम का आपने उन लोगों ने कहना हूं ते पक्की गल विकिया है। ये पक्की गल विकिया है। ओह माय गॉड, गुड लक यार, गुड लक, यू डूइंग ग्रेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और तबीयत भी ठीक है आपकी, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सुबह से लाइव सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने कमेंट और वो नहीं किया क्योंकि मैं शेख साहब की तरह स्ट्रेस में था बहुत। आज यार मैंने कोशिश की है कि आपकी कम से कम क्रिप्टो की स्ट्रेस जो है ना वो दूर की जाए। मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे मैच हो रहा था और मैं नहीं देखने गया भाईजान, मैं देखने नहीं गया। महबूब साहब के बैक यार्ड से मैं स्टेडियम नजर आ रहा था। हाँ उनके बैकयार्ड से नजर आ रहा है, वो कहते हैं मेरे बैकयार्ड से नजर आ रहा है। चले शेख साहब छोड़े छोड़े पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव छड्डो परे, छड्डो कमाई की परे, बात करें। छड्डो परे। और 3500 की गल करो यार, 800 तो 3500 बन गया। हाँ साहब दो यार, सामान साहब दो हमें 3500 सीधी बात। बस अभी शाह जी उस्मान दी बुकिंग कराओ 11 च। हाँ जी ये उस्मान बड़ा जो है ना, उस्मान बहुत सियाना है, ये दुबई में भी काबू नहीं आ रहा मेरे। अभी तो आप अमेरिका बैठे हैं। इमरान भाई है कि बंदा दुबई काबू नहीं आ रहा है, ए हुन नजर च रखना जी। दुबई जो जाना है तो ये इमरान भाई आप ही काबू करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ बिल्कुल मैच की स्ट्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर इनको काबू कर लेना है। हो नाम सकता भी है मैंने उस दिन अपनी लाइव में कोइन मीन कोइन मेंशन किया था, मीनू, वो भी डबल हो गया आज तक। ਹਾਂਜੀ एग्जैक्टली 100% पंप हो गया वो। ਹੁਣ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ अर्ली ਸੈਲ करता ਸੀ बस मेरे से नहीं है, असियां से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1 मिलियन मार्केट कैप पे ना मैं दिया और एक 8-10 दोस्तों को दिलवाया उस टाइम, और उससे अगली लाइव में मैं बताना भूल गया था मीनू के बारे में ना, उससे अगली ਜਿਹੜੀ लाइव। ਤੁਸੀਂ अर्ली ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰਬੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ हाँ 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 हाँ। ਅਰਾਊਂਡ 23rd 24th ਫੈਬ ਨੂੰ अच्छा अच्छा अच्छा। मीनू बहरहाल मीनू जो है ना, 1 महीना पहले मैंने डिस्कस किया था लड़कों के साथ ना, 3 हफ्ते पहले, तो वो सारे लोग 4x पे हैं बैठे हुए। ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਆ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਨਾ मैं ਵਿੱਚ ਕੋ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾਏਗੀ ਇੱਥੇ हो गया आई थिंक आई डिड यार मेंडी में क्वेश्चन आया जी, कैन वी एक्सपेक्ट डाउन ट्रेंड फॉर मेंडी? यार मेंडी का डाउन ट्रेंड कितना हो जाएगा? मेंडी का गिव एंड टेक बहुत बड़ा है, ठीक है। मेंडी का डाउन ट्रेंड क्या हो जाएगा? 10%, 15, 20, 25, 30% हो जाएगा। लेकिन मेंडी का अप ट्रेंड जो है ना, याद रखना 50 to 100x है। लाइक 50 to 100x का मतलब होता है 5000% से लेके 10,000% फॉर लॉन्ग टर्म। और उसका डाउन ट्रेंड क्या है? 30%, 20%। कोई सब तो यू कि आप 20% के लिए वरीड हो कि आपने 2, 4, 5, 10,000% को कैच करना है। जाओ, जस्ट यूज योर ब्रेन ब्रदर, दैट्स ऑल। इट्स वेरी सिंपल, क्रिप्टो इज वेरी सिंपल, डोंट टेक स्ट्रेस। इधर मेरा ख्याल है कनाडा से फहद भाई भी होंगे, ही वाज वेरी स्ट्रेस टू। और फहद भाई एक आए थे, वो वापस चले गए हमारे कैलिफोर्निया वाले, वो एग्जिट हो गया। चलो सही है। एमएनडब्ल्यू को होल्ड रखो। जैक मूव, इसकी मूव जैसी कि बड़ी होगी फिर उसको देखेंगे, एग्जिट करके कोई और ट्रेड ले लेंगे। अभी तो नहीं, इस पॉइंट पे तो नहीं ना। अच्छा जी, चलें, सही है। जस्मी यार बहुत पंप हो चुका है एंड आई थिंक जस्मी ऑलमोस्ट $3 बिलियन को टच करने वाला। लेट मी सी जस्मी का मार्केट कैप। तो यार मेरी बैटरी जो है ना डाउन है, इसलिए मुझे फोन आपने पूछना पड़ता है। जस्मी 2 बिलियन मार्केट कैप, आई मीन 2 बिलियन है क्या 10 बिलियन कर जाएगा एंड ऑफ द डे। अगर 8 बिलियन का कैप आता भी है तो 4x हो जाएगा। तो ठीक है, पार्टनरशिप नदीम भाई ਤੁਸੀਂ पार्टनरशिप तो उस पार्टनरशिप को कितना कैश वो करवा लेगा। आई मीन इसके अलावा और बड़ी चॉइसेस हैं यार इस टाइम पे, जिसमें सिक्योर ठीक है, वो एक लेवल पे पंप हो रहा है, लेकिन अभी ओवरबॉट हो चुका है, ये याद रखना। उससे बेहतर जो है ना, उनको देखें जिनके मार्केट कैप 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, ऐसे कोई गुड फंडामेंटल वाले प्रोजेक्ट्स देखें इस पॉइंट पे। बिलियंस वालों में जाएंगे तो ना गोना मेक गुड एक्सेस, सिंपल फार्मूला है। अच्छा जी, समबडी सेइंग मारा, यार मारा जो है ना, अगर बिटकॉइन अगर मंडे ट्यूसडे को अच्छी मूव करता है तो मारा अच्छी मूव करेगा। उसको रखें अपने पास, 24-25 हज़ार पे एग्जिट कर लेना। स्टक इन जीआरटी 47 नहीं है जीआरटी, यू डोंट वरी अबाउट जीआरटी विल मूव। जीआरटी को अगर आपने बॉटम से डीसीए किया हुआ, यू गोना बी ओके। आई नो मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन जीआरटी की मूव पेंडिंग है उसकी। जीआरटी भी कोशिश करेगा अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है मार्च वाला, उसको कुछ करने की, क्रॉस करने की कोशिश करेगा। समवन सेइंग अच्छा यार, सारे क्वेश्चन, ये बंदा भी बड़े क्वेश्चन लेके आता है, बड़ा मुश्किल से इसने अपना नाम रखा हुआ है, कैसर पता नहीं क्या करके। ये कैसर मलिक साहब हैं हमारे मीडियम से हैं नहीं भाई। मलिक साहब भी बस छड़ दे, उन्होंने पूरी बुक ही रखी होंगी लिख के हर दफा। आईसीबी को रखे, आईसीबी ने भी बहुत मूव करना है, अगर रखा हुआ तो मुझे लगा आपने ऊपर बेचा होगा आईसीबी। हाउ लॉन्ग विल वेट टू मंडी टू सेल? यार हैप्पी सिंह मंडी, अगर आपने 2000% प्रॉफिट लेना है तो उसी हिसाब से उसको अब होल्ड भी तो करो ना। अब 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कितने 1000% आपको अपने बिजनेस में या जॉब से बच जाता है? जस्ट थिंक अबाउट दैट।
देखें अभी जो लोग पूछ रहे हैं ना किसी भी कॉइन्स के बारे में कि ये कहाँ जाएगा या ये कितना और नीचे गिरेगा, अभी मार्केट में जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। लाइक आपको पता होगा कि 6-7 मंथ्स की एक अच्छी मार्केट ने तगड़ी रैली की हुई है, और उसके बाद एक एक्यूमुलेशन जोन आता है, करेक्शन जोन आता है, तो वी आर इन दैट जोन। तो इट टेक्स टाइम लाइक 2-3 मंथ्स। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट, अभी आपको देखा होगा आपने कि मार्केट में आपको कुछ कुछ कॉइन जो हैं वो 20-30% की रैलीज करते नज़र आ रहे हैं, रैंडम कॉइन जो हैं वो पंप हो रहे हैं। तो ये एक फेज़ ऐसा है जिसमें मार्केट आपको जो है फ्रस्ट्रेट करती है, तो आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपने जो है उसको बस अब थोड़ा पेशेंसली वेट करें। मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा था कि 6 to 7 मंथ्स अगर आप अच्छा स्मार्टली प्ले कर गए, यू आर गोना एंड वेरी गुड। या इस टाइम पे आके अगर आप बार बार कॉइन स्विच करोगे, इसको बेच के ये ले लेता हूँ, इसको बेच के ये ले लेता हूँ, तो यू विल एंड अप नोवेयर। या ये बड़ी आज अगर बड़ी आपके डिटेल में पास इससे DCA के लिए अमाउंट है, यू कैन डू लिटिल बिट DCA, कीप ऑन DCA लाइक फॉर 1 month or 2 month and just relax. बस अब Wait for the result for आज एक six सवा to घंटा seven इस टॉपिक months. पे लाइव हुई है। आज सवा घंटा इसी टॉपिक पे लाइव हुई है, इसी यही Should we टॉपिक। be all in by now? शेख भाई साहब या ऑल इन जाहिद नहीं, भाई, आपको जो है ना जो अगर आपकी होल्डिंग्स हैं उनको अगर आप डाउन हो तो आप यार उसको इसको मैं DCA ब्लॉक करो, कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, ये ब्लॉक करें और प्लीज। स्लो बाइंग करते रहो। ये हो नहीं रहा बस ये म्यूट कर दे। अब हो गया नहीं भाई। उड़ गया। अच्छा, एक बंदा कह रहा है जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे? कौन बंदा है यार? क्या क्वेश्चन आपका? दोबारा आ जाओ, क्या नाम था यहाँ पे? एक सेकंड। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਦਬਕਾ ਲਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕੋ 50 ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ अच्छा ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ओ, अच्छा ORDS जो है उसको ये गल ORDS को एक एक आई मीन सम पॉइंट एक चार्ट है ORDS को जो इंडिकेट करता है कि ORDS 3 सेंट पे जा सकता है। तो अगर मैं तो कहता हूँ जाए आप 3 सेंट पे अगर जाता है तो वहां पे DCA करना, आप ORDS को भी थोड़ा रिलैक्स हो। अब इसको क्लोज करेंगे लाइव को, बस इट्स बिन 1.5 आवर। तो कोई और क्वेश्चन है, कोई 2-4 लेने हैं तो ले आ। ये क्या बंदा टाइप कर रहा है QOR कॉइन, ये क्या है? ये कुकॉइन पे है एक कॉइन, कॉर्पो, आई थिंक इट्स वो QR ड्यू था ना एक कॉइन, अच्छा वो हमने QRDO पास को में हमने ट्रेड कर किया दिया हुआ है, उसका कोई नाम चेंज हो गया था, अब ये वो वाला है या यार। अब मुझे गाइड करें आप लोग के कि ये QRD का वो जो उन्होंने रीब्रांड किया है, ये वो वाला प्रोजेक्ट है? ਉਹ I think ਨਦੀਮ it's ਭਾਈ the same. ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ QRDO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ ਮੈਕਸੀ हाँ ਤੇ हाँ वो ओपन है, अच्छा ओपन है। ओपन, ठीक है। क्योंकि मैंने QRD का पिछली जो मूव हुई थी उसमें सेल कर दिया, तो उसके बाद मैंने QRD को बाई नहीं किया, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। फॉलो भाई करने के रेंडर बाद बहुत आप अच्छा हजारों कॉइन है, प्रोजेक्ट हैं, क्या करें? डोंट वरी। न्यू गेमिंग कॉइन, अच्छा GRA को DCA करना चाहिए जी, अगर आप डाउन है तो DCA आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत करना चाहिए। आई मीन अगर ये आप समझते हो कि ये गेमिंग का अच्छा प्रोजेक्ट है, तो अगर जब भी गेमिंग की हाइप बनेगी, इनकी वेबसाइट ये वो कॉर्पो चीज इसने किया था पंप, ये जो है लेटली पंप करता रहा है ये। हाँ, नहीं तो जे पैसे ना होने फिर की करिए। लैंड और रियो दोनों रखो भाई। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ लैंड और रियो दोनों रखो, जो जेड़ा पहले पंप हो उसको बेच के दूसरे में चले जाना, फिर इन दोनों मियां साहब Yes. मियां साहब ऐसे कह रहा है कि पेन रब्ता कर ऐसे नहीं है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਲੈਸਨ 5 ਡਾਲਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਈਦ ਤੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ 5 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ शेख साहब जो है ना, शेख साहब हमारे ਦੇਸ਼ ग्रुप की ਦਰਿਆ ਬਣਨਾ हमारे ग्रुप की IMF है शेख साहब। और ना ना यार ये फिर आया कमेंट, वो कह रहे हैं पाजी रिप्लाई कर दो यार। क्वेश्चन क्या भाई कर क्वेश्चन ही लिख दे। गोत्रा भाई, गोत्रा क्वेश्चन क्या है? लिख दो यार। भाई मैं आंसर करता हूँ भाई। नहीं भाई मैं आंसर करता हूँ भाई। भाई आपको जवाब है। बस है ना, यही जवाब बढ़ता है कि जवाब ही। यार AGIX को आई मीन $1 बिलियन मार्केट कैप पे फिर रहा होगा, इट्स ऑल अप टू यू। मैं नहीं कोई $1 बिलियन वाला प्रोजेक्ट इस टाइम देख रहा। हाँ ठीक है, वो एक सिक्योर है, ठीक है। AGIX अब सब लोग बेचेंगे और ये कन्वर्ट होंगे उधर ASI में, तो व्हाई यू आस्किंग मी AGIX बाय नया?
ये तो ASI में कन्वर्ट हो जाने इन्होंने, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू। ASI जब आएगा उसको बाय कर लेना। कैन लैंड एंड शेयर, कैन लैंड एंड गो टू 50, यस दे कैन इफ यू हैव वेट। अभिषेक तेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, मैं देख रहा हूँ तुझे। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना पहले, फिर इतने क्वेश्चन करें यार। ये जिसने वो गेमिंग का प्रोजेक्ट बताया था ना, कॉर्पो, अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। अगर आपने लिया हुआ है तो रखो उसको, कंफ्यूज ना होना उसके बारे में। आई थिंक अच्छा लग रहा है। चले सी जॉर्डन। अच्छा, वो जो बंदा है जो पूछ रहा है जी मेरा जवाब दे दो, वो कितने है यार? अपना क्वेश्चन तो करो। उनको जवाब दे दिया हिंदी में। अच्छा, जवाब उनको कह दिया, तो शेखर जवाब पक्का जवाब दे दिया है। पक्का ही जवाब देता है। Now, what do you think of जवाब भी है। गेमिंग कॉइन्स? गेमिंग कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली। अभी थोड़ा टाइम तो देना। ओंडो को अगर आपने $1.40 पे बाय किया तो आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि मैं पिछली 3 लाइव से कह रहा हूँ कि ओंडो जो है पंप हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लो। अगर किसी ने हाइप में आगे बाय किया तो करेक्शन की तरफ जाएगा, छोटी मोटी करेक्ट करेगा, फिर एक नई ऑल टाइम हाइप बनाएगा। ओंडो के पीछे काफी बड़ी हाइप है। ओंडो जो है वो करेक्शन ही करेगा छोटी मोटी, बट इसकी कीप ऑन पंपिंग लिटिल बिट, थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। ये ओंडो और जस्मी दोनों के पीछे हाइप बनी है इस टाइम। हाँ जी, ओंडो ने बड़ा किया जी, ओंडो वेरी गुड। शिक्षा ओंडो अब 2 बिलियन पे जाके बैठ गया। आई मीन ठीक है। और क्या निकालना उसको? व्हाट अबाउट मूवर सर जी? यार मूवर की काफी गपशप हो चुकी है। वी आर वेटिंग फॉर मूवर टू गो अबव $40, देन वी गोना स्टार्ट सेलिंग। एंड आई थिंक उसकी मूव जो है पेंडिंग है। आई मीन वो कुछ करने लग रहा है कि उसकी टेक्निकल जो चार्ट्स हैं वो लग रहे हैं कि इज रेडी टू मूव। somebody said not please। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है कोई अच्छे से करें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस लाइव, क्योंकि मेरे साथ 6 भाई हैं, ये भी बेचारे थके हुए हैं। और बर साहब और शेख साहब, आपने तो ये बंद नहीं कर दिया था? ये कहाँ से आ रहे हैं? चलो अब उड़ गया परमानेंट, अब नहीं आ सकता वापस। हमें पहले इतनी स्ट्रेस हुई है यार, क्या कर रहे हो? और साहब को 5-1 मिनट क्वेश्चन दें, टाइम दें क्वेश्चंस को प्लीज, जी जी फिर मैं लाइव बंद करूँ। करण धवन प्रोजेक्ट, पता नहीं यार करण धवन प्रोजेक्ट कौन सा, आप क्या मजाक कर रहे हैं किसी के साथ? अच्छा जी, प्लीज एडवाइस अबाउट ट्रिक एंड बाकी स्ट्रेस कुछ ना लो, वॉक शॉक करिया करो और जॉगिंग शॉगिंग करो, जिम शिम जाओ, खाने अच्छे खाओ, दैट्स ऑल। मार्केट इधर ही है। खाने घटाओ। अगेन ये CNC का CNS का पूछ रहे हैं, तो ये भी एक माइक्रो कैप प्रोजेक्ट है। जी जी सीएस। तो शेख साहब इट जायद कैन भाई का मैसेज पढ़ लो। परफॉर्म गुड, अगर लेकिन थोड़ा मैसेज ज्यादा पढ़ा? इट्स रिस्की जायद भाई प्रोजेक्ट, का ठीक है? जायद भाई का उत्तर अच्छा, है। इसलिए ज्यादा आप जो है ना घुसने की जरूरत नहीं है इस तरह के कॉइन्स में। यार यार एक सेकंड, बार साहब को ये जवाब देने दें, किसको दे रहे हैं। जी, ये CNS का पूछ रहे थे, तो इनको मैं बता रहा हूँ कि माइक्रो कैप प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बड़ी बेट ना लगाया करो, स्मॉल सी अमाउंट लगा के रखा करो। इफ इट प्ले गुड, अगर ये छोटे कॉइन होते हैं, अच्छा तगड़ा मूव दे दो तो आपको स्मॉल अमाउंट से भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आपको जो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में, जिनमें लिक्विडिटी होती है, उनमें जाना चाहिए। शेख साहब ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਕੋ ਲੋਨ We ਦਾ are- ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। We are still holding, कहाँ पे NBXL है? money। ये शेख साहब ने मुझे लोन देने का प्रॉमिस किया था, आप मुकर गए। भाई कौन हो आप यार, कोई बता दो मुझे नहीं पता। मैंने शेख ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। शुक्र करो कर्जा देने की बात कर रहे हैं। मेरे को कुछ लेना तो नहीं कहा, कर्जा मांग रहे हैं वो। अच्छा जी, somebody asking the question, how about ALI? यार ये I mean I think it will perform well। वो सोए होंगे सर। मुझे पता है करेक्शन की तरफ जा रहा है, मे बी यू बॉट एट हाई प्राइस, तो ये थोड़ी सी और लग रहा है करेक्शन करेगा। तो मैं तो दुआ मांग रहा हूँ कि ये 5 सेंट पे चला जाए, सॉरी 5 सेंट पे जा रहा हूँ अपना, ये चला जाए 0.05 पे। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ 5 सेंट पे चला जाए, देन आई विल बाय। ये कोई कह रहा है भाई मार्केट झूले दे रही है, कोई एडवाइस? आप चाहे कब पकड़े हो झूले ले,
एक साहब एडवाइस Velo किया can आपने, do पूरी डेढ़ घंटा इसी टॉपिक पे तो बात हुई है। अगर कोई लेट आया तो उसमें क्या कर सकता हूँ? अगर वो बंदा उसे डेढ़ कहेंगे घंटे, एक चाय का सेकंड, कप पकड़े और जनाब झूले एंजॉय करें। अगर वो एक सेकंड, अगर वो बंदा डेढ़ घंटे की लाइव सुनने के बाद भी ये क्वेश्चन कर रहा है मार्केट झूले ले रही है, तो आई मीन मेरे पास उसका आंसर नहीं है। डेढ़ घंटा इस नहीं, भाई अभी देखो, जनरल वो 10 मार्केट मिनट अगर मैंने झूले इस दे टॉपिक रही के है तो ऊपर नो बात की प्रॉब्लम। है कि मार्केट क्या कर रही नदीम है, भाई हम चाय सही बात। नदीम भाई ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ चाय ਜਵਾਬ का ही है। कप पकड़े और इन्हें कहें कि आप भी देखें झुलाएं। नहीं मार्केट झूले दे क्या रही है, करती झूले है, लाल हो नोबडी जाएगा। हैव कंट्रोल ऑन इट। एक झूले लाल मार्केट क्या कर भट्ट रही है साहब, जितने लोग जी। लाइव के स्टार्ट से बैठे हुए हैं, 1 घंटा 10 मिनट आप जब ये लाइव ट्विटर पे अपलोड होगी ना, जरूर सुनिएगा कि आज की लाइव में डिस्कस क्या हुआ है। तो आपको बंदा नदीम अगर भाई मैंने नहीं सुनी है ना, आई वाज इन फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपको आइडिया है। जी जी। साड़ी बिस्ती वीलो अच्छा कर सकता है यार, 2 बिलियन भी कर सकता है। यस, कैलकुलेट करें इट वीलो हैज द पोटेंशियल। 2 बिलियन वीलो की कैलकुलेट बहुत करें। अच्छी, लाइक फंडामेंटली भी अच्छा प्रोजेक्ट है, और हाइप हाइप भी भी अच्छी अच्छी है, बनाई है चार्ट्स आर लुकिंग गुड। हाइप भी अच्छी बनाई है। सो यस, वीलो कैन डू। लेकिन आप 2 बिलियन का वेट ना करना है। देखें, जब आपको यहाँ कोई प्राइस प्रेडिक्शन बताई जाती है ना, इट डजंट मीन यू हैव टू वेट फॉर द लास्ट टीपी टू हिट। अगर आपके किसी कॉइन में 5-10x हो जाते हैं तो आपको मेजर प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से करके अपने स्टॉप लॉस अपडेट कर देने चाहिए और उस ट्रेड को फ्लिप कर दें। जैसे आपको नदीम भाई ने बताया है पहले कि वी विल डू सम ट्रेड्स, कि हम किसी 2-3 ट्रेड्स में जाते हैं तो जो भी हमारा अच्छा गेन देती है तो हम उसको फ्लिप करके दूसरी ट्रेड में घुस जाते हैं। अगर आपका अगर $1,000 10,000 बन चुका है, यू शुड बुक दैट प्रॉफिट एंड मूव। क्योंकि आप किसी दूसरी ट्रेड में जाओगे ना तो आपको सिर्फ वहाँ से 1x आपका वो वही जो है ना कैपिटल आपका 20x हो जाएगा जो आपने 10x किया होगा। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करना सीखो मार्केट में। What month we can see reversal? Already told you guys, from September to October we can see an upside trend reversal. ACA ठीक है। अकाला जो है एक लाइक स्मॉल मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है, गुड प्रोजेक्ट, लेकिन इट्स डॉट इकोसिस्टम, तो अगर डॉट मूव अच्छा करेगा तो ही। बट आई एम मोर बुलिश ऑन GLMR एंड मूवर। या एरोडोम ठीक है, अच्छा है। XCM कॉइन नो आइडिया। मेरे ख्याल से ठीक है नदीम भाई, फिर अभी तो हाँ मेरा ख्याल है नॉट काफी भी हो गया। ठीक है यार, अच्छा है, लेकिन काफी बड़ा पंप किया हुआ है अच्छा, ऑलरेडी। ये बंदे ने पहला सवाल किया है, अगर आपने द लॉन्ग टाइम ही बीन टाइपिंग के मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब इसने पहला सवाल किया, ये नाट कोइन मीन कोइन है और एक बड़ी लंबी रैली कर गया। अगर आपने हाई पे बाय किया हुआ है तो सॉरी फॉर योर लॉस। इसलिए अभी अब करेक्शन की तरफ है और मेरा ख्याल है इसके पीछे बैलेंस का ग्रुप है, ये मीन कोइन और ये सब पॉइंट पंप हो जाएगा। अच्छा, जितने बंदे लाइव को स्टार्टिंग पे मिस कर चुके हैं, नदीम भाई की यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप फॉलो करें और सारी लाइव उधर पड़ी हुई हैं। आपके क्वेश्चन आंसर आज के भी और प्रीवियस लाइव सारी एक तरफ से स्टार्ट करें और वॉच करें। आपको पिछला भी सारी असेसमेंट और अभी नहीं सब कुछ मिल जाएगा उधर से। यस, थैंक यू मैम, जबरदस्त मैसेज। थैंक यू। FA2 हमने स्टिल होल्ड किया हुआ है और इज स्टिल इन अ बाइंग रेंज। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाएगा आई विल बाय मोर, और जब तक मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं यार मिलता, ये मैं जो FA2 पूछ रहे हैं को ना, sell नहीं करूंगा। फॉक्स, डॉग, कैट, माउस, रैट्स, इस तरह के जितने भी ये जानवरों वाले नाम है ना कॉइन्स के, ये कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। ये हाइप बनी है इनकी। तो इसका मतलब ये है कि अपनियां बिल्लियां कुत्ते बेचे, अपने चूहे रैट्स बेचे, उनको ले। That's what it is। जो आपने कुत्ते बिल्ले रखे हैं। हाँ जी, मेरे को तो बिल्ली है को नहीं, इतने मनासा से किसी को लिया, मैं चुक के लिया नहीं है, किसी दिन बेच देनी है। चलो यार ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत शुक्रिया। अब काफी लंबी लाइव हो चुकी है, बहुत शुक्रिया जी। इसको क्लोज करें। और भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया, सुबह से उठे हुए हैं आप। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, शादी आपने भी वेलकम वेलकम।
एंड मियां साहब का, मियां इमरान साहब आपके आज एफ का भी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, मैं तो डर गया सी लाइव स्टार्ट की थी ते एफ हो रही सी। यार वो तो एंड भी हुई है। मियां साहब क्या हो गया? पर हो ही पड़ी ना नदीम भाई। नहीं आज तो असल में ब्रेस्ट ही जज्बाती बच्चे हो गया यार। सी उस टाइम फील हो रहा सी कि वाकई ना पक्का जज्बाती लफ्ज हो में गया। कदम बूतू। चलो यार सॉरी अगर किसी को बुरा लगा। देखें, ये एक क्वेश्चन जो है ना ये भाई बार बार कर रहे हैं, सर इज देयर एनी बीटीसी अपवर्ड मूव पेंडिंग बिफोर सितंबर एंड अक्टूबर। देखें यहाँ पे इस सवाल का जवाब जो है ना आप समझें, मार्केट को नो बडी कंट्रोल्स, वी हियर नो बडी कंट्रोल दिस मार्केट, वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अभी जो है लाइक ऑल टाइम हाई इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ, तो जब भी ये ब्रेक होगी तो वी विल सी ए नाइस मूव अपसाइड। अभी वी आर स्टिल इन द रेंज ऑफ 67 टू लाइक 72 के, इस रेंज में हम जो है बीटीसी ट्रैवल कर रहा है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हाँ इस महीने में इस टाइम पे ये कॉइन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नो बडी कैन टेल यू दिस। या ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका सबका यार। अब मेरा ख्याल है निकलना चाहिए। मैंने सुबह प्लान तो किया था कि 11:15 या 11:30 पे लाइव बंद कर दूंगा, बट स्टिल ऑलमोस्ट 2 आवर। उसके बाद थैंक हमारी यू वो वेरी मच। घंटे की अब नेक्स्ट लाइव जो है लाइकली वेंसडे या थर्सडे को होगी, लेकिन मैं कल टिकटॉक पे और ग्रुप में वीडियो उसकी अपडेट कर दूंगा, ट्विटर पे भी वीडियो डाल दूंगा कि नेक्स्ट लाइव किस दिन है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो लोग अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, ज्वाइन द पब्लिक ग्रुप, और जिन लोगों का अच्छा पोर्टफोलियो है, समझ नहीं आ रही, डायरेक्शन नहीं है, मस्ट ज्वाइन द वीआईपी ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट लाइव। ओके, थैंक यू सो ओके मच। नदीम भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू नदीम भाई व्हाट्सअप। वॉइस क्या